कंप्लीट कर लिए अपने, लगभग 3.5 साल होने वाले हैं। और कंपनी के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है। जैसे कल ही आप देखें तो एक और कंपनी के बहुत अच्छे लेवल पे एक व्यक्ति थे जिनका चेक 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ आता था, ऑडी कार अचीवर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है, उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है ओके लाइफ केयर को लेके। तो वो कन्फ्यूज़न थोड़े से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करूँगा और कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा आप लोगों को भी क्यों डर रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक स्टोरी मैं शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। आपने वो स्टोरी कई बार सुनी होगी, लेकिन एक बार और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं से हम इस टॉपिक की शुरुआत कर पाएंगे। एक बार क्या था, एक आदमी था, उसके बेटे ने उससे पूछा कि भाई लाइफ में सफलता किस तरीके से हासिल की जाती है। तो उस पिता ने उसको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था, मैं परसों गूगल पे देख रहा था तो मुझे वो स्टोरी सामने आई। वैसे तो सुनी मैंने भी हुई, आपने भी सुनी होगी। तो उसने एक पॉट लिया, उस पॉट के अंदर पानी डाला और एक मेंढक को लिया, उस मेंढक को उस पानी के अंदर डाल दिया और उसने उस भगोने को उठा के गैस पे रख दिया। जैसी मेंढक को पानी मिला, मेंढक पानी के अंदर बड़ा उछल कूद घूमना शुरू हो गया। बच्चा बड़े हैरानी से देख रहा था। उसने गैस को जलाया, आग लगी नीचे से, और मेंढक बड़े प्यार से उस पानी के अंदर खेल रहा था। थोड़ी देर बाद हल्का सा पानी गुनगुना हुआ तो मेंढक को कुछ महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो उसने क्या किया, अपनी बॉडी को जो है वो पानी के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। और जब उसने पानी के हिसाब से ढाला तो उसको फिर नॉर्मल हो गया, क्योंकि मेंढक के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को ढाल लेता है एक हद तक। उसके बाद थोड़ा सा और हीट हुआ, थोड़ा सा पानी और गर्म हुआ, उसको फिर एक हलचल सी महसूस हुई, परेशानी हुई। उसने क्या किया, दोबारा से अपने बॉडी के टेम्परेचर को उसके हिसाब से सेट किया और दोबारा से उस पानी का एंजॉय करने लगा, घूमने लगा। थोड़ी देर बाद और ज़्यादा पानी गर्म हुआ, उसको फिर कुछ दिक्कत महसूस हुई और बहुत मेहनत करके फिर उसने अपने टेम्परेचर को मेंटेन किया और फिर वहाँ पे उछल कूद और घूमना पानी में करना शुरू कर दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि पानी उबलने लगा, बहुत तेज़ उबलने लगा। और जब पानी बहुत तेज़ उबलने लगा तो उस टेम्परेचर तक वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नहीं ले जा पा रहा था और उसको बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी, बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, उसका बदन जल रहा था। अब ऐसे में उसने क्या प्रयास करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से मैं इस पॉट में से बाहर निकल के कूद जाऊँ। लेकिन तब तक हुआ क्या कि वो इतना ज़्यादा थक चुका था बाकी सारी प्रक्रिया में, अपनी बॉडी को एडजस्ट करते करते इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसके शरीर में हिम्मत नहीं बची थी। वो उछल नहीं पा रहा था, कोशिश बहुत कर रहा था लेकिन उछल नहीं पा रहा था उस एडजस्टमेंट के चक्कर में। उसने अपनी सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर दी थी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और अपने बॉडी का जो ताकत थी उसकी एक तरीके से ख़त्म हो गई थी। और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो स्पॉट से बाहर नहीं निकल पाया और आखिरकार मेंढक की जो है वो मृत्यु हो गई। तो बच्चे ने पूछा कि ये क्या हुआ। तो उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तू एक बार बता कि ये मेंढक किस कारण से मरा। तो बच्चे ने बोला कि गर्म पानी के कारण से मरा। उसने कहा सही में ऐसी बात है? उसने कहा, फिर सोचा, कह रहा नहीं आग की वजह से मरा, अगर आग नहीं जलाते तो शायद हो जाता, ऐसा कुछ बच जाता। तो पिता ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मेंढक ना तो गर्मी के कारण, गर्म पानी के कारण मरा, ना ही आग के कारण मरा। ये मेंढक सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के कारण मरा है। जो इसकी एडजस्टमेंट वाली सोच थी ना, इसको पहले ही बार में पता लग गया था जब हीट होने स्टार्ट हो गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन इसने क्या किया, अपनी बॉडी को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। फिर दोबारा से थोड़ा सा और पानी गर्म हुआ, इसने फिर एडजस्टमेंट करनी शुरू की। तीसरी बार और ज़्यादा पानी गर्म हुआ, इसने फिर एडजस्टमेंट करनी शुरू की। और आखिरकार लास्ट में क्या हुआ, उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एडजस्टमेंट कर पाए, और बाद में वो मेंढक जो है इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है जो किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेंढक हैं, लेकिन उसी मेंढक की तरह वो लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान से, वो लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने ड्रीम से, वो लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपनी इनकम से। उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके घर में पैसा नहीं जा रहा है, माँ बाप परेशान हो चुके हैं, वाइफ तक से झगड़ा हो जाता है। ऐसे केसेस में हमने देखा है, क्योंकि एक दौर से मैं भी निकल चुका हूँ। रिश्तेदार पता नहीं क्या क्या बात बोलते हैं, दोस्त पता नहीं आके क्या क्या बात बोलते हैं, बहुत तरीके की बातें सुनने को समझने को मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग उस मेंढक की तरह सिर्फ एडजस्ट करते चले जा रहे हैं,
और एक टाइम ऐसा आया, मैंने बहुत सारे लोग हैं मेरे ऐसे जानकार, उन्होंने एक ही कंपनी में बहुत टाइम काम कर करके अपने आप को इतना एडजस्ट किया कि आखिरकार उनकी हिम्मत जवाब दे गई। आज हम किसी भी कंपनी का कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं तो वैसे करके कान पकड़ लेते हैं, लोग ऐसे पकड़ते हैं, वो ऐसे करके कान पकड़ते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी। मैं यहाँ पे सिंपल सी एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि इसमें दोष किसका था? इसमें दोष सिर्फ उसी व्यक्ति का था जो एडजस्टमेंट करता चला जा रहा है। और आज भी हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर इसी तरीके से लोग एडजस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी भी कंपनी में आपको 2 साल काम करते हुए हो गए हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और ये बहुत सीरियस विषय पे आज बात हो रही है। आप किसी भी कंपनी के अंदर हैं, अगर उस कंपनी में आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते हुए, 2 तरीके के लोग होते हैं मेहनत में भी, एक सिर्फ टाइम पास करने वाले आते हैं, उनके लिए तो दुनिया की किसी भी कंपनी में जगह नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो ओके लाइफ केयर में भी क्यों ना, हम ये नहीं कहते कि ओके लाइफ केयर में फेलियर नहीं होंगे, ओके लाइफ केयर में फेलियर होंगे, लेकिन ये कौन से लोग होंगे जो काम ही नहीं करना चाहते? जो काम नहीं करना चाहता उसको दुनिया का कोई सा भी मार्केटिंग प्लान दे दो, कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उनमें से हैं कि आप 100% उस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनमें से हैं आपने लिस्ट बनाई, लोगों को प्लान भी दिखा रहे हैं, आप उनमें से हैं आपने बहुत सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स भी ली है, आप उनमें से हैं कि आप खुद मार्केटिंग प्लान भी दिखाते हैं, आप उनमें से हैं कि उस कंपनी के किसी ना किसी लेवल को आपने अचीव भी किया, लेकिन एक सर्टेन मोमेंट पर जाने के बाद आपको अब नीचे से ग्रोथ नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं आ रहा है कंपनी के मार्केटिंग प्लान के कारण, या कंपनी बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है अपने प्लान में उसके कारण, और जो मेहनत करके आप जहां तक पहुंचे थे वहां जाके आपकी इनकम जीरो हो गई, या एक मेहनत पे जाने के बाद आपको पता लगा कि एक्चुअल में जो प्लान था वो प्लान है ही नहीं, प्लान तो कुछ और है। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल के पास जाने के बाद पता लगता है, तब अपलाइन बताता है भाई अब आपको चेक ऐसे करके नहीं ऐसे करके आएगा। बहुत खुल के मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे करके नहीं, अब ये मेंटेन करना पड़ेगा, अब ये मेंटेन करना पड़ेगा, अब ये मेंटेन करेगा। तब जाके उस आदमी को लगता है कि यार मेरे साथ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, क्योंकि स्टार्ट में जो प्लान बताया गया था वो इतना खुल के नहीं बताया गया था, लेकिन अब इस लेवल पे जाके मुझे पता लगा तो मुझे बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, तभी मेरे को चेक आएगा। तो ऐसे में उस मेंढक की तरह क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एडजस्ट करते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो मैं उन सभी दोस्तों को एक बात बोलना चाहूँगा, दिल से एक बात को मेरी सुनना, कि अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको 2 से 3 साल हो गए हैं और आज भी आपकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि आपका घर का खर्च भी उस कंपनी की इनकम से नहीं चलता है, तो दोस्त आपको सोचना पड़ेगा, आपको उस मेंढक की तरह अपने आप को एडजस्टमेंट बहुत देर तक नहीं करना, छलांग लगा के आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो सपने आपने अपने परिवार के लिए देखे हैं वो दिक्कत हो जाती है। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ सर, कहना नहीं चाहिए लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। मान लीजिए एक लड़के की शादी हो गई, अब शादी हो गई तो शादी होने के बाद क्या होता है कि आजकल के बच्चे जो हैं फैमिली प्लानिंग में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। अब बच्चे फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों जने लड़का लड़की जो हैं वो कहते हैं नहीं अभी हमें अपनी लाइफ के अंदर कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, तो एक प्लानिंग के साथ चलते हैं कि 1 साल अभी हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। तो 1 साल उनकी शादी का हो जाता है तो आस पड़ोस वाले पूछते हैं, उनकी लड़की की माँ पूछती है, लड़के के रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई कोई खुशखबरी, तो कहते हैं नहीं अभी कोई खुशखबरी नहीं है, अभी हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सब कहते हैं चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा लाइफ सेट हो जाए उसके बाद करेंगे। दूसरा साल भी निकल जाता है, अब दूसरे साल के अंदर फिर रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी पूछना शुरू कर देते हैं, वो फिर पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं कि भाई कोई खुशखबरी, वो कहते हैं नहीं अभी हम प्लानिंग में चल रहे हैं। दूसरे साल भी लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तीसरा साल निकल जाता है, तीसरे साल के बाद फिर रिश्तेदार दोस्त, लड़की जब भी अपने मायके जाती है तो उसकी मम्मी पूछती है, उसकी बहन पूछती है, उसकी सहेली पूछती है कोई खुशखबरी, कोई खुशखबरी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेटल करने में लगे हुए हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करने में लगे हुए हैं, उसके बाद करेंगे। तीसरे साल के बाद क्वेश्चन मार्क खड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर लोग उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है लड़के या लड़की के अंदर। फिर लोग शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, और ऐसा होता है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल निकलने के बाद भी अगर इतना ही अमाउंट नहीं आ रहा है कि आपके घर का खर्चा चल पाए, तो फिर कहीं ना कहीं शक होता है, और फिर उन सब लोगों को शक होना शुरू हो जाता है जो लोग ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे थे। वो कहते हैं यार 2 साल 3 साल में तुम खुद कामयाब नहीं हो पाए, आप हमें क्या कामयाब बनाओगे? 2-3 साल के अंदर 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये भी घर में नहीं आ रहा है किसी कंपनी से, तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपने तो एक टीम क्रिएट की है, लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा? इसके विपरीत अगर ओके लाइफ केयर में आप देखो, हम सब लोग किसी दूसरी कंपनी से आए थे। इस टॉपिक को मैं कल लूँगा,
कि क्या एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाके काम करना गुनाह है क्या? इसके ऊपर मैं कल एक बहुत शानदार टॉपिक लेने वाला हूँ और बहुत सारे लोगों के उदाहरण दूंगा मैं आपको लाइव आके, किस किस ने कंपनी छोड़ी और आज वो किस मुकाम पे हैं। वो कल का टॉपिक हमारा रहेगा, तो कल भी आप सब लोगों का स्वागत होगा। तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा उस वक्त पे कि भाई कंपनी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ भी एक पिछली कंपनी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और उस प्रॉब्लम को हमने बहुत टाइम तक उस मेंढक की तरह सहन किया। जब हमें लगा कि ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है, इनकेस वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही है किसी ना किसी रूप में, तो हमने जंप किया। फिर हमने उस मेंढक की तरह एडजस्टमेंट नहीं की, हमने जंप किया। और मेरे साथ मेरी टीम ने भी जंप किया। मेरी टीम के उन सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा जिसने भी मेरे ऊपर भरोसा किया, आज वो मेरे साथ हैं। और देखिए उस जंप करने का फ़ायदा क्या हुआ कि जिस कंपनी में ओके लाइफ केयर कंपनी में हम आए, तो यहाँ पे हमें भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर सब कंपनियों से सुनने में मिल रहा है हमारा तो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, हमारा तो ये, और हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी के ऑनर ने सिर्फ एक बात बोली है, जब तक भारत सरकार ये बात नहीं बोलेगी कि सब कुछ ठीक है, हर स्टेट में ठीक है, तब तक हम अपने प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। ये क्लियर बोला हुआ उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर एक आदमी भी इन्फेक्टेड होता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उसकी फैमिली को होता है। एक 500, 700, 1000 रुपए की खरीदारी के चक्कर में अगर हम एक आदमी को इन्फेक्ट कर दें, क्योंकि थर्ड स्टेज में अभी कोरोना जा रहा है, अभी पुलिस वालों को कोरोना होना स्टार्ट हो गया, डॉक्टर्स को कोरोना स्टार्ट होना शुरू हो गया है, अपना जो छोटे छोटे क्लिनिक चलाते हैं उनको कोरोना स्टार्ट हो गया, पिज्ज़ा बॉय जो पिज्ज़ा डिलीवर करते थे उनके माध्यम से लोगों के घर में कोरोना पहुंच गया है। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे पिज्ज़ा के बगैर आज भी नहीं रहा जा रहा है। इतना सीरियस इशू है ये। जब तक ये इशू ठीक नहीं होता ना, ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम होने वाली है। और ऐसी सिचुएशन में किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से या किसी भी बॉक्स के माध्यम से अगर आपके घर में कहते हैं 8, 9, 10 घंटे उसके वायरस रहते हैं और किसी के घर में चला जाए तो बड़ी दिक्कत है। तो हमारे यहाँ पे अभी कोई टेंशन नहीं है। तो हम जब यहाँ पे आए तो ना केवल मेरी ग्रोथ हुई बल्कि मेरी टीम के सभी लोगों की ग्रोथ हुई। आज ओके लाइफ केयर ने 3.5 साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट इनकम 21 लाख रुपए, उसके बाद 19 लाख रुपए वाले से मिलवा सकते हैं, 18 लाख से मिलवा सकते हैं, उसके बाद 16 लाख वाले से आपको मिलवा सकते हैं, उसके बाद 10 लाख वालों से आपको मिलवा सकते हैं। और 18 और 17 और 16 लाख में कितने टाइम तक लोग पहुंचे आप जान के हैरान हो जाएंगे। मात्र 19 महीने के अंदर 16, 17 लाख रुपए की इनकम आ रही है और अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये कंपनी भाग जाएगी, इस कंपनी में काम नहीं करना है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, चौथा महीना 3 लाख रुपए का चेक, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इस महीने 4.5-5 लाख रुपए बड़े आराम से क्रॉस कर जाता। और इस लॉकडाउन के बाद जो हम सबके चेक बढ़ने वाले हैं वो समझ लीजिए एक मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको किस स्पीड से हमारी सबकी इनकम बढ़ने वाली है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे हैं एजुकेशन के रूप में। जूम मीटिंग्स हमारी हो रही हैं डेली, अलग अलग ग्रुप के अंदर तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं वो डेली जूम मीटिंग पे आ गए हैं। तो ऐसे क्या रीज़न है? पहला रीज़न ये कि एडजस्टमेंट करना, कि अपने आप को एडजस्ट करते रहना उसी प्लान में। सिंपल सी बात है दोस्त, अगर आपको कहीं नौकरी कर रहे हैं और उतनी तनख्वाह आपको नहीं मिल रही है जिससे आपका परिवार का गुजारा चल रहा है, जब तक नई नौकरी नहीं मिलती आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामने से ऑफर देता है कि आप 20,000 की नौकरी करते हैं, मैं आपको 30,000 की जॉब दिला रहा हूँ, और अगर आप कहते हो मैं 30,000 की जॉब नहीं करूँगा, तो आपसे बड़ा मामूर्ख इंसान कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं कल रखूंगा कंपनी, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये भी डला हुआ कि कंपनी चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस चक्कर में असमंजस में है। तो पहला रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे लोग जिनका बिजनेस दूसरों के दम पे चलता है, ऐसे लोग जो किसी भी कंपनी के अंदर हैं और उनका खुद का बिजनेस किसी और के दम पे चल रहा है, किसी और के दम पे, मैक्सिमम डाउनलाइंस के दम पे लोगों का बिजनेस चलता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे लीडर्स को मैं जानता हूँ, वो खुद कुछ नहीं करते हैं लेकिन उनके नीचे बेचारे इतने डेडिकेशन वाले लोग आ गए हैं जो बहुत सीरियसली उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। वो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी वजह से उनके लेवल्स, उनके चेक्स बढ़ जाते हैं। वो खुद कुछ नहीं करते हैं। हम तो ऐसे ऐसे लीडर देखते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज़र बनने की बात करते हैं, खुद की परचेज उतनी नहीं होती जितना लोगों को बोल रहे हैं। खुद की परचेज नहीं होती, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए चेक आने के बाद उतनी परचेज नहीं कर रहे हैं जितना हम लोगों को बोल रहे हैं, स्टेज से बोल रहे हैं, पता नहीं कितनी मीटिंग में बोल चुके हैं। तो ऐसे लोग जिनका बिजनेस डाउनलाइंस के दम पे चल रहा है, वो बेचारे डाउनलाइंस है, बहुत मेहनत कर रही हैं, उनकी वजह से उनका चेक आ रहा है, उनको सही तरीके से मीटिंग्स नहीं देते हैं, उनको सही तरीके से सेमिनार्स नहीं देते हैं, लेकिन वो भी बेचारे फंसे हुए हैं। तो ऐसे लोग जिनका बिजनेस डाउनलाइंस के दम पे चल रहा है ना, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कंपनी रिप्लेस करूंगा, कंपनी चेंज करूंगा तो डाउनलाइंस तो मेरे साथ आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर आपने फेस वैल्यू नहीं बना रखी अपनी। अभी आपका डाउनलाइन के दम पे चल रहा है, डाउनलाइन की कोई हेल्प नहीं करते हो, तो डाउनलाइन आपके साथ आएगी कैसे? तो ऐसे बहुत सारे लीडर जो आना चाहते हैं लेकिन इस डर से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है यार जैसे तैसे एक बार ये तुक्के में टीम बन गई है, अब अगर ये टीम खिसक गई या ये इस टीम ने मना कर दिया अगर मैं दूसरी कंपनी में जाता हूं तो मेरा तो जो पैसा आ रहा है ये खत्म हो जाएगा।
तो इस कारण से बहुत सारे लीडर्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में, तो आप देखिए कि आपकी वजह से आपके अपलाइन का चेक तो नहीं बन रहा कहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी अपलाइन का बहुत चेक बन रहा है और उतना पैसा आपको नहीं आ रहा है और आपका अपलाइन आपके लिए हेल्प नहीं करता है, तो दोस्त काबिलियत आपके अंदर है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके लाइफ केयर में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी वजह से अपलाइन का चेक बनता था। इवन मैं भी, मेरी वजह से मेरा अपलाइन का चेक बनता था, और जब से हम निकले हमने अपने अपलाइन का चेक ही नहीं देखा कितने का है, तब से नहीं निकला। उस कंपनी से जब मैं निकला हूं तो उसके बाद मेरी अपलाइन का कहीं चेक नहीं दिखाई दिया हमें, क्योंकि हमारे बिजनेस से 1 लाख उनकी बहुत बड़ी चलती थी, बाकी साइड मेंटेन हो आगे उनका चेक बन जाता था। और मेरा यहाँ तक ख्याल है, अभी का जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ उनसे ज़्यादा चेक मेरा हो गया यहाँ पे मात्र 4 महीने के अंदर। तो हमें अपने ऊपर भरोसा था। मेरी टीम में जो जो लोग आए हैं, ओके लाइफ केयर में जो जो लीडर आए हैं किसी दूसरी कंपनी से, और आज वो ग्रो कर रहे हैं, वो सब लोग पता है कौन है? वो सब लोग वही हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा था, अपने दम पे जिन्होंने काम किया था। मैं जब ओके लाइफ केयर में आया था तो मैंने जब इसका मार्केटिंग प्लान देखा, सब कुछ समझा, क्या चीज़ हमें भी दिक्कत कर रही थी वो मैं शेयर करूँगा आपसे। तो एक चीज़ मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई थी। वो चीज़ क्या क्लियर हो गई थी? यार प्लान बहुत बढ़िया है, अगर कोई नहीं भी आएगा तो टीम तो मैं क्रिएट कर दूंगा, इस विश्वास के साथ था। लेकिन जब हम अपनी टीम के साथ इसी कमरे के अंदर बैठे थे फर्स्ट डे, जब मैं अपनी टीम को लेके आया था, सबको जब समझाया, सबने एक सुर में बोला सर हमें आपके साथ काम करना और ये बहुत बढ़िया रहेगा। और हमारा डिसीजन बहुत बढ़िया रहा, ना केवल मेरा चेक बढ़ रहा बल्कि हमारी टीम के चेक भी ग्रो हो रहे हैं। जो हमने सपने देखे थे कि पिछली कंपनी में 5 साल में पूरे होंगे, आज मेरी टीम खुद बोलती है सर ये सपने हमारे अगले 2 सालों के अंदर बड़े आराम से पूरे होने वाले, बड़े आराम से पूरे होने वाले शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो अपनी डाउनलाइन के दम पे काम कर रहे हैं वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो उनकी डाउनलाइंस को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण ओके लाइफ केयर के अंदर हैं जिनकी अपलाइन डिसीजन नहीं ले पा रही थी और डाउनलाइन बेचारी परेशान थी। वो आए, हमारे साथ बैठे या किसी और ग्रुप के साथ बैठे, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया अपने दम पे, क्योंकि वहाँ पे बेचारे अपने दम पे कर रहे थे, और यहाँ पे अपनी अपलाइन से ज़्यादा चेक लेना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे लोग जो सारी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो वो लोग ओके लाइफ केयर में आ सकते हैं। लेकिन जो अपने दम पे कर ही नहीं सकता, या तो अपलाइन के दम पे बिजनेस चल रहा है उसका, या डाउनलाइन के दम पे, जिसका जिंदगी ही दूसरे के दम पे चल रही हो तो उसके तो डिसीजन दूसरे के दम पे होंगे, अपने दम पे नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जिनका विजन क्लियर हो गया, जो अपने दम पे काम कर रहे थे, वो बैठते हैं और वो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। दूसरा, लोगों के माइंड में एक बात सेट की हुई है कि अगर आप हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आजकल क्या हो गया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एजुकेशन कम दी जाती है, माइंडसेट ज़्यादा किया जाता है। यानी कि दिमाग में ऐसी एजुकेशन डाल दी जाएगी कि हमारे जैसा मैनेजमेंट दुनिया में किसी का नहीं है, हमारी जैसी कंपनी दुनिया में कोई नहीं है। जबकि मैं हर बार अपने लाइव के अंदर एक बात जरूर बोलता हूँ, जब भी कंपनी से रिलेटेड कोई बात आती है, आप हिंदुस्तान की एक कंपनी का नाम बताओ जिसको चलते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए या 5 साल से भी ज़्यादा हो गए हों, और एक कंपनी दिखाओ जिसमें लोग पैसा ना कमा रहे हों। हर कंपनी में पैसा कमा रहे हैं। मैं यहाँ नाम ले लेता हूँ, एमवे में क्या पैसा नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं। आरसीएम में क्या पैसा नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं। मोदी केयर में क्या पैसा नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं। आईएमसी में क्या पैसा नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं। नेस्विज में क्या पैसा नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं। आपका माई लाइफस्टाइल के अंदर क्या पैसा नहीं कमा रहे? MI2 के अंदर कमा रहे हैं। उसके बाद शेफ शॉप के अंदर क्या पैसा नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं। हर कंपनी में लोग पैसा कमा रहे हैं। हर कंपनी में लोग लाखों रुपये महीने की इनकम पे पहुँच गए हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ कंपनी आज भी बोलेंगे नहीं, अगर गलती से भी इन कंपनियों में किसी में भी चले गए तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब जो वहाँ काम कर रहे हैं क्या सारे बर्बाद हैं? आप जाके तो देखो सर, लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है, वहाँ भी लोगों ने BMW ले लिया, वहाँ भी मर्सिडीज। बस क्या है कि वो दिखावा नहीं करते हैं। एमवे के जो बहुत पुराने सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया से बाहर के, उनकी लाइफस्टाइल देख लोगे ना तो आप देख के हैरान हो जाओगे। अभी मोदी केयर कंपनी का मैंने जिक्र किया, मोदी केयर कंपनी का अगर आप नेहरू प्लेस का ऑफिस देख लोगे ना, मोदी केयर की जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसके बारे में, मोदी केयर जैसी कंपनी के बारे में बोल देते हैं तो ओके लाइफ केयर तो दोस्त कुछ भी नहीं है। मोदी केयर जैसी कंपनी के बारे में अभी अफवाह उड़ा दी थी कि ये बंद हो गई है जी, ये बंद हो गई, और मतलब बंद होने के बाद अब ये दूसरी कंपनी में मर्ज होने जा रही है। अफवाह, क्योंकि अफवाह उड़ाने में बहुत सारे लोग माहिर हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मोदी केयर का नेहरू प्लेस के अंदर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो बिल्डिंग जितने की होगी ना, इतना तो हिंदुस्तान की जो नंबर 1 कंपनियां या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ना, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा दोस्त। आप मोदी केयर चले जाओ, पूरा मोदी नगर बसा रखा है इधर हमारे गाजियाबाद से थोड़ा सा आगे आधा घंटे, पूरा मोदी नगर बसा रखा है सर, पूरा एक शहर है उनके नाम से। और उसके ऊपर अगर कोई आदमी आके उंगली उठा दे और क्वेश्चन उठा दे कि ये तो बेकार कंपनी है, तो ऐसे आदमियों की बात कौन मानेगा भाई? तो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों का माइंड सेट किया जाता है, कर दिया गया, किया नहीं जाता, कर दिया गया। और माइंड सेट किसका होता है? जिसका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता। कर दिया गया यहाँ पे कि अगर गलती से आप हमारी कंपनी छोड़ के चले गए ना तो आपका करियर बेकार है, समझ लीजिए आपका भविष्य बेकार हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, आज तक मेरा भी काफ़ी टाइम का, काफ़ी सालों का यहाँ पे अनुभव है, डायरेक्ट सेलिंग से मैंने आज तक कोई आदमी बर्बाद होता हुआ नहीं देखा।
उन लोगों के सिवाय जो लोग मनी सर्कुलेशन वाले प्लान के अंदर काम करते थे, जो लोगों के हजारों लाखों रुपए लगवाते थे और जिन्होंने बहुत सारे लोगों के करोड़ों रुपए लगवा दिए और वो कंपनीज बंद हो गई, वहां तो होता है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ईमानदारी से किसी भी इंसान को बर्बाद होते हुए मैंने नहीं देखा सर। बर्बाद पता है कौन होता है? बर्बाद कौन होता है मैं बताता हूँ। जो बल्क बाइंग करवाता है, जो प्लान होता है 1000, 1500, 2000, 2500 रुपए का, लेकिन आप किसी को 25,000 का सामान खरीदवा दोगे, किसी को 1 लाख का सामान खरीदवा दोगे, किसी को सीधा 2.5 लाख का सामान खरीदवा के अगर लेवल बढ़ा दोगे तो वो तो बर्बाद होगा बेचारा। लेकिन कोई आदमी 1000, 1500 रुपए का किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सामान खरीद रहा है, 2500 रुपए का जो बाहर से खरीदता है वो खरीद रहा है, ईमानदारी से अगर कोई काम कर रहा है, वो इंसान बर्बाद हो ही नहीं सकता। मुझे एक इंसान दिखाओ जो बर्बाद हो जाए। एक इंसान लाओ जो 1000, 1500 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, साल 2 साल बेचारे का बिजनेस नहीं चलेगा, उसके बाद नौकरी कर लेगा या कुछ और कर लेगा, बाकी रास्ते खुले हुए उसके, या कर रहा होगा साइड में। बर्बाद नहीं हो सकता। बर्बाद इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम कभी बर्बाद नहीं हो सकते। अब ओके लाइफ केयर में मैं हूं, अगर मैं लोगों को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का सामान खरीदवाता रहूं तो बर्बाद हो जाएंगे लोग, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करूंगा तो नहीं हो सकता। बर्बाद वही होता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, सर मेरी अपलाइन ने मुझे 50,000 का सामान खरीदवा दिया, डब्बा भरा रखा हुआ है, मेरी अपलाइन ने मेरा 1 लाख का। जो आदमी आपको बल्क बाइंग करवाता है ना, समझ लीजिए वो नेटवर्क बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो सिस्टम कहता है, नेटवर्क बिजनेस क्या बोलता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलता है, जितने प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होने के लिए चाहिए, जितने प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होने के लिए चाहिए और यूज होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट लाओ, उससे ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है। यह एक क्राइटेरिया होता है। इतने पीवी या इतने बीबी का सामान खरीदना, उससे ऊपर खरीदो नहीं। जब कंपनी ने कम से कम क्राइटेरिया लगा रखा है ना, उतना खरीदो। अब 1500 रुपये में मान लीजिए आईडी एक्टिव हो जाती है और मैं 15,000 का सामान खरीदवा रहा हूँ आपको जानबूझ के, तो मैं आपका नुकसान कर रहा हूँ, कोई दूसरा आपका नुकसान नहीं कर रहा है। तो लोगों का माइंड सेट कर दिया जाता है कि हमारी कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकते, हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके अलावा कोई दूसरा मैनेजमेंट नहीं है, जो सर्विसेज हमारी कंपनी की हैं वो दूसरी कोई दे ही नहीं सकती है। निश्चित रूप से नहीं दे सकती भाई। इसमें कॉमन सेंस आपको अपना लगाना है। सब लोगों को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, 15 साल पुरानी कंपनी कोई भी हो या 20 साल पुरानी कंपनी कोई भी हो, या एमवे इतने सालों से 80 साल से अगर एमवे चल रही है तो एमवे का मुकाबला कोई कैसे कर सकता है? मैं आपसे बात करता हूं, एमवे को 80 साल हो गए हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, तो आप 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से काम कर रहे हो, तो आप एमवे को पकड़ क्यों नहीं पाए? एमवे के बराबर क्यों नहीं पहुंच पाए? अब आप वहां तो ये बात कर दोगे सर उनको 80 साल हो गए, अभी हमें होने दो अगले 10 साल, देखो हम उनके बराबर पहुंच जाएंगे। अरे भाई, जब आपके लिए एप्लीकेबल होता है तो आप ओके लाइफ केयर के बारे में कैसे कह सकते हो? ओके लाइफ केयर को भी तो चलते हुए 3 साल हुए हैं, तो 3 साल, अभी 2 साल वेट तो करो आप। ऐसी ऐसी कंपनी है सर, आप उनकी अगर स्टेटमेंट सुनोगे ना, पुरानी वीडियोस में जाके सुनोगे ना, वो अपने स्टेटमेंट्स को भूल जाते हैं। तो धन्य हो यूट्यूब का और वीडियोस का, वरना उससे पुरानी जब वीडियोस नहीं थी तो पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट होंगे, वो मिल नहीं रहे हैं हम लोगों को। वो खुद कहते हैं कि 4 साल तक, 5 साल तक हमारी कंपनी को लोग ये बोलते थे कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये कंपनी बेकार है, आप कब पैसे लेके भागोगे। हमारे सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, हम यहाँ से दूसरे शहर के अंदर जाते थे तो 10-10 दिन में प्रोडक्ट पहुँचता था। आज तो सब कुछ बढ़िया है, हम तो गाड़ी की डिग्गी में, मालिक बोलते थे, हम तो गाड़ी की डिग्गी में सामान रख रख के लेके जाते थे, सर्विस देते थे। यार तुमने 4 साल तक ये सारे काम किए हैं और अब कोई कंपनी नई खड़ी हो रही है, वो कह रही है कि भाई, उससे आप उम्मीद कर रहे हो कि 3 साल के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे जो आपने 20 साल के अंदर या 15 साल या 10 साल के अंदर किया है। पॉसिबल नहीं है बॉस, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि मुझे आप दुनिया की, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि आपके कितने ऑफिसेज हैं, आपके कितने सेंटर हैं, आपकी सर्विसेज क्या है, प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, ऑनलाइन हुआ या नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में सेंटर्स होने चाहिए। ऐसे महानुभाव, ऐसे बहुत ही, मैं क्या उनको शब्द दूं, मेरे मुंह में अच्छे शब्द नहीं आ रहे हैं, ऐसे महानुभाव ही बोल देता हूं। ऐसे महानुभाव इंसान से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोलें, मेरा फेसबुक पे ऊपर नंबर पड़ा हुआ है, बताए दुनिया की कोई ऐसी कंपनी बताएं जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्टार्ट हुई हो, आज डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्ट हुई हो और उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सेंटर्स खोल दिए हो। ऐसी कोई कंपनी बताइए जो कंपनी स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते ही उसने 500 प्रोडक्ट, 700 प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट में डाल दिए हो। ऐसी कोई कंपनी बताइए कि जो पहले ही महीने से स्टार्ट हुई हो और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुरियर के थ्रू सर्विस दे रही हो। आज जो 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल से पहुंच रहे हैं ना सर, उनके भी जब हम ऐप में डालते थे ना तो कई जगह ऐसा जाता है यहाँ इस रूरल एरिया में नहीं जाएगा सर, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा। तो ऐसे लोगों का माइंड सेट कर दिया गया है, उनके दिमाग में ये बात कूट कूट के डाल दी गई है। अगर आपने हमारी कंपनी को छोड़ा और दूसरी कंपनी के अंदर चले गए तो आपका भविष्य जो है वो खराब हो जाएगा। तो अब लोगों को नॉलेज होती नहीं है, वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं यार इसी में। अभी इस लाइव से पहले मेरे पास किसी का फ़ोन आया, वो कह रहा जी एक आदमी एक कंपनी के अंदर है और 1 साल से लगा हुआ है,
और 1 साल से बड़ी मुश्किल से जो पहला लेवल होता है वो भी वो टच नहीं कर पाया है। लेकिन मैं उसको कह रहा हूँ ओके लाइफ केयर में आ जाए, वो कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे पैसा आए या ना आए, मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगा। अब ये कौन सी मानसिकता होगा? ये वही मानसिकता हो जाए, पानी कितना भी उबलता रहे भाई मैं बाहर नहीं कूदूंगा। तो भाई एक दिन क्या होगा? मृत्यु तो होनी है, बिजनेस से मृत्यु तो होनी है, या फिर परेशान होगा, दिक्कत होगी। तो ऐसे लोग जिनका माइंडसेट कर दिया जाता है, तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपको बार बार ये बात तो नहीं बोली जाती उस कंपनी में चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए। कोई भविष्य खराब नहीं होता भाई। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो चेक कीजिए, वहाँ भी 1000, 1500, 2000 रुपये का आप सामान लेते होंगे, यहाँ भी 1000, 1500, 2000 रुपये का सामान लेना है। वहाँ भी पैसा दे के सामान ले रहे हो, यहाँ भी पैसा दे के सामान ले रहे हो, वहाँ भी टर्नओवर पे पैसा आ रहा है, यहाँ भी टर्नओवर पे पैसा आ रहा है। तो बर्बादी का तो कोई कारण ही नहीं है। गलत तो काम कर ही नहीं रहे हैं, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। इवन हमारे तो प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के बराबर हैं दोस्त। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सारा सामान है, सारे प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस के बराबर है। तीसरा पॉइंट लेते हैं, लोगों को कहा जाता है कि इस कंपनी के अंदर ओके लाइफ केयर में बिल्कुल मत जाना, ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है। बाइनरी कॉन्सेप्ट है, और बाइनरी कॉन्सेप्ट इलीगल है ये बोलते हैं वो। अभी एक व्यक्ति हैं, यूट्यूबर हैं, और क्राउन फैक्ट्री चलाते हैं। क्राउन बनाने का वो पूरा उन्होंने वो ले रखा है जिम्मेदारी कि मैं 5000 से ज़्यादा क्राउन बनाऊंगा। उन्होंने भी एक वीडियो के माध्यम से बोला था कि बाइनरी कॉन्सेप्ट वाले जो हैं वो लूटते हैं, ये चोर हैं, ये गलत कंपनी है, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है बाइनरी नहीं। तो एक सोच चैनल वाले हैं, उन्होंने उनके खिलाफ एक वीडियो बनाया था। उसके बाद सोच चैनल वाली के मैं कल परसों वीडियो देख रहा था सुमित चौहान की, तो सुमित चौहान जी बोल रहे थे कि उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि सर मुझसे गलती हो गई, तो हमने उनकी वीडियो फिर डिलीट की क्योंकि उन्होंने हमसे माफ़ी मांग ली। यार ऐसे काम हम करते क्यों, हमें माफ़ी मांगनी पड़े? तो पहली चीज़ बता देता हूं कि जब ये बोला जा रहा है उन लोगों को कि बिल्कुल भी मत चले जाना, 2 लाख का प्लान है, बाइनरी कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बता देता हूं हिंदुस्तान की एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी जिसका नाम है RCM, वो पिछले 20 सालों से 2 लाख पे चल रही है सर, और 2 लाख पे जनरेशन प्लान चल रहा है। तो वो बाइनरी है क्या? पहली चीज़ क्लियर करता हूं मैं आपको समझाने से पहले, बाइनरी जो कॉन्सेप्ट है वो इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है। बहुत सारी कंपनी आज बाइनरी के अंदर काम कर रही हैं। आप बहुत सारे लीडर्स को फॉलो करते हैं ऐसे जो बाइनरी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे लीडर्स की वीडियो देखते हैं जो बाइनरी कंपनी में काम करते हैं। आप हर्षवर्धन जी की वीडियो देखते होंगे, हर्षवर्धन की वीडियो ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो नहीं देखता और शेयर ना करता हो, बाइनरी कॉन्सेप्ट में है दोस्त। आप दीपक बजाज की वीडियो शेयर करते हैं, बाइनरी कॉन्सेप्ट में है। आपने सोनू शर्मा की बहुत वीडियो शेयर की हैं, उस टाइम वो बाइनरी में थे। आज दीपक भामरी जो हैं बाइनरी के अंदर हैं, जैगवार वगैरह पता नहीं क्या क्या ले चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब मिथ है। एक गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई है कि अब आप 500 रुपये का प्रोडक्ट 15,000 में नहीं बेच सकते हो। तो वो चीज़ वो धीरे धीरे सारी कंपनी जो चल रही हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर रही हैं, वो धीरे धीरे रीपर्चेज लेके आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख पे पैसा बांटो, 3 लाख पे पैसा बांटो, 4 लाख पे पैसा बांटो, 5 लाख पे। जो भी आपको बोल रहा है उसको बोलो कि गाइडलाइन दिखाओ हमें, कहाँ लिखा हुआ है। यार कोई आदमी अगर आपको रोक रहा है तो आप आपका अधिकार है ना उसको, उससे सवाल पूछने का। सवाल पूछते नहीं, उनकी बातों में आते हो और काम करना शुरू कर देते हो आप उनसे पूछो सर गवर्नमेंट की गाइडलाइन में या कहाँ लिखा हुआ है कि 2 लाख पे पैसा नहीं बांट सकते, लिखा हुआ दिखाओ हमें। कहीं नहीं लिखा हुआ सर, कोई नहीं दिखा सकता आपको। गवर्नमेंट कहती है ईमानदारी से, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये एक साबुन है, वैसे तो मोबाइल है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक साबुन है, ये मार्केट में मिलता है 20 रुपये से लेकर 30-40 रुपये तक का। तो इसी अमाउंट के अंदर आप इसको देना है, आपने इसको देना और इसके बीच में पैसा बांट सकते हो। लेकिन इस साबुन का कीमत अगर मैं 500 रुपये रख दूंगा, ये गलत है। ये बॉटल है पानी की, है ना, अब ये पानी की बॉटल है, अगर मैं बोलूँ ये पानी की बॉटल हमारी कंपनी के अंदर 2000 रुपये की बिकेगी तो कोई भी नहीं लेगा सर, वो उल्लू बना रहे हो। जैसे पहले सूट लेंथ होता था, तो बाइनरी कॉन्सेप्ट बोल के रोका जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है 2 लाख का बाइनरी। तो मैं क्लियर कर देता हूँ बाइनरी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बाइनरी कॉन्सेप्ट वो होता है जिसके अंदर पैकेज सेल होता है। पैकेज का मतलब 10,000 में सूट लेंथ ले लो, 10,000 में मैग्नेटिक ब्रेसलेट ले लो, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आते थे। 10,000 में टूर पैकेज ले लो, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आते थे। तो 10,000 रुपये आप देते थे और सामान आपको मिलता था मुश्किल से 500-700 हज़ार रुपये का, और बाकी पैसे में से कुछ बांटते थे और कुछ कंपनी का प्रॉफिट होता था। तो पहला बाइनरी कॉन्सेप्ट जो भी होगा उसमें पैकेज सेल होगा, पैकेज। तो आप पहले चेक कीजिए कि ओके लाइफ केयर में क्या पैकेज सेल हो रहा है। नहीं, पैकेज सेल नहीं हो रहा। ओके लाइफ केयर में आप 1000-1500 रुपये देते हैं, अपनी चॉइस का जो मर्जी प्रोडक्ट खरीदते हैं। सेलेक्टेड पैकेज हमारे यहाँ पे आपको दिया नहीं जा रहा है, सेल नहीं किया जा रहा है या परचेज नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, बाइनरी के अंदर क्या होता है, नो डाउट 2 लाख का प्लान होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट। ये आप हैं, आपने एक व्यक्ति को जोड़ा, आपने दूसरे व्यक्ति को जोड़ा, एक लेफ्ट एक राइट। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक व्यक्ति लेफ्ट एक व्यक्ति राइट। आपने 10,000 दिए थे, वो गलत है। इसने भी 10,000 दिए, इसने भी 10,000 दिए, दोनों ने 10-10 हज़ार रुपये दिए। एक लेफ्ट आया, एक राइट आया, एक पेयर बन गया, ये जोड़ा बन गया आपका, ठीक है। ये बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है। इनसे आपको 1000 रुपये मिल जाएगा, ये बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है। आपने 10,000 दिए, 2 लोगों ने 10-10 हज़ार दिए, जैसी एक लेफ्ट एक राइट आया, एक पेयर बना, आपको 1000 रुपये मिल गए। इसको बोलते हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट।
अब इन दो के नीचे दो आदमी इधर आएंगे और दो आदमी इधर आएंगे, या एक इधर आया एक इधर आया, इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इनको दो दो बनाने थे, लेकिन आपको फिर 1000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अगर इसने दो बना दिए और इसने भी दो बना दिए तो अब आपके दो पेयर बने, आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। इस तरीके से मैचिंग पे पैसा मिलता है वहाँ पे। बाइनरी की दूसरी जो पहचान होती है वो क्या होती है, मैचिंग पे आपको पैसा मिलेगा, मैचिंग पे ध्यान रखिए आप, ठीक है। पहला पैकेज सेलिंग होती है, बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा आपको ज्वाइनिंग के लिए। दूसरा वहाँ मैचिंग पे पैसा मिलता है। लेकिन फिर मैं बीच में बात बोलता रहा हूँ, अगर कोई बाइनरी कॉन्सेप्ट वाला सुन रहा हो उसको अदरवाइज मत लेना। बाइनरी कॉन्सेप्ट इलीगल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। दूसरी चीज़, अब ये दो चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, अब एक लैग में हो गए आपके 50 ज्वाइनिंग और एक लैग में हुई सिर्फ 20 ज्वाइनिंग इस महीने। इधर 50 नए लोग जुड़े, इधर 20 जुड़े, तो आपको 20 पेयर का ही पैसा मिलेगा, 20 मैचिंग का पेयर का पैसा मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मैचिंग का पैसा मिलता है, तो 20 इधर हुए, इधर 50 थे, मान लीजिए बड़ी लगे 50 इधर हुए 20 इधर हुए, तो 20 से 20 मैच हो जाएंगे, 20,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर 1000 रुपये का पेयर है तो। अब जो बैलेंस 30 बची ना ज्वाइनिंग, जो 30 बची थी वो हो जाती है कैरी फॉरवर्ड। तो बाइनरी के कॉन्सेप्ट में जो बचा हुआ बिजनेस होता है वो होता है आपका कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है वो 30 ज्वाइनिंग कंपनी के अकाउंट में पड़ी हुई हैं, अगर छोटी वाली लेग में अगले महीने अगर आपने 30 ज्वाइनिंग जोड़ दी तो वो 30 ज्वाइनिंग का भी पैसा आपको मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में समझाता हूँ, एक आदमी की लाइन में हो गए 5000 आदमी और एक साइड में हुए 500 आदमी, तो 500 आदमी का पैसा आप ले चुके हैं। 500 वाली लैग में अगर 4500 जब भी हो जाएंगे आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि बाइनरी के अंदर रीपर्चेज नहीं होता था, अब कंपनी ने करना शुरू कर दिया है। पहले बाइनरी में रीपर्चेज नहीं होता था, तो इसलिए क्या होता था, रीपर्चेज नहीं है तो आपको कैरी फॉरवर्ड देना पड़ता था। तो पहला पैकेज सेल होता है, दूसरा पेयर मैचिंग पे पैसा मिलता है, तीसरा क्या होता है कि कैरी फॉरवर्ड होता है, जो ज़्यादा बिजनेस होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और चौथी चीज़ जो होगी, चौथी चीज़ के अंदर अगर मैं बात करूं कि उसके अंदर कैपिंग होगी। टोटल अमाउंट जो होगा ना, एक सर्टेन अमाउंट होगा, उस अमाउंट पे कैपिंग होती है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल हमारे साथ उस टाइम भी था और अभी भी था कि ये मैं कल क्लियर करूंगा। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूं कि बहुत सारे बाइनरी वाले जो लोग हैं जो 5, 10, 20 लाख रुपए कमाते थे, वो किसी दूसरी कंपनी में क्यों आ गए? फिर इनकम तो वहाँ बहुत अच्छी आ रही थी। उनका रीज़न यही था क्योंकि उनकी टोटल अमाउंट पे कैपिंग लग गई। उन लोगों को लगा यार मैं बिजनेस तो दे रहा हूँ नीचे 10-20 करोड़ का, मुझे आ रहा है 20 लाख रुपए सिर्फ। वो उनका माइंड में समझाया गया, उनको ये चीज़ समझ में आई, वो फिर जनरेशन प्लान के अंदर आ गए। तो पहली चीज़ पैकेज सेल होगा, दूसरी चीज़ मैचिंग का पैसा मिलेगा, तीसरी चीज़ जो है कैरी फॉरवर्ड होगा, और चौथा आपकी टोटल इनकम पे कैपिंग होगी। और पेयर रेट फिक्स होगा, ऐसा नहीं कि 1000 है तो 700 मिलेगा या 600 मिलेगा, ऐसा नहीं है, फिक्स होगा। अब हम ओके लाइफ केयर को चेक करते हैं। पहली चीज़, क्या ओके लाइफ केयर के अंदर कोई पैकेज सेल हो रहा है? नहीं। दूसरा, क्या ओके लाइफ केयर में एक ज्वाइनिंग लेफ्ट एक ज्वाइनिंग राइट आती पैसा मिलता है? नहीं। टर्नओवर पे पैसा मिलता है जैसे सब कंपनी में मिलता है। इतना टर्नओवर इधर करोगे, इतना टर्नओवर इधर करोगे। हर कंपनी ने अपने लेवल्स या मैचिंग, हमने मैचिंग नाम दिया, बहुत सारी कंपनी ने लेवल्स नाम दिया हुआ है। तो हमारी कंपनी के अंदर मैचिंग के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। क्या हमारी टोटल इनकम पे कैपिंग है? टोटल इनकम पे ध्यान से सुन लेना, टोटल इनकम बोल रहा हूँ, सारी इनकम। जैसे बाइनरी का अगर कोई 10,000 रुपये का आप प्रोडक्ट लेते हैं और 10,000 रुपये की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल 5.5-6 लाख रुपए की कैपिंग होती है मंथली, मैक्सिमम जो होती है। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा आपको पैसा कमाना है, दूसरी आईडी खोलनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा कमाना है, तीसरी आईडी खोलनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा कमाना है, चौथी। इसको बोलते हैं बाइनरी। लेकिन जनरेशन प्लान में एक ही लेग में आज हमारे, अगर मैं बात करूं, हमारे जो टॉप अर्नर हैं उनका जो 21 लाख रुपए का चेक आ रहा है सिंगल आईडी पे आ रहा है, जिनका 17 लाख रुपए का चेक आ रहा है सिंगल आईडी पे आ रहा है, उनको 2, 3, 4, 5 आईडी खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे। पैकेज हमारे यहाँ सेल नहीं हो रहा, हमारे यहाँ 1:1 या 2:1 पे पैसा नहीं मिलता है, टर्नओवर पैसा मिलता है। हमारे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, और हमारे यहाँ पे टोटल इनकम पे कैपिंग नहीं है। तो हम प्योर जनरेशन प्लान है। तो आपको ये मिसगाइड किया जा रहा है कि ओके लाइफ केयर जो है वो बाइनरी प्लान है। जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं, किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठोगे नहीं, अच्छे लीडर के साथ बैठोगे नहीं, तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। बाहर जब निकलेंगे, जब अपनी इस माइंड की कंट्रोल उसके हाथ से खींच के आप लेके आओगे, तब आप बैठ पाएंगे। तो जिसने उस कंट्रोल को छोड़ के बाहर आया है वो ओके लाइफ केयर के अंदर ज्वाइन होंगे। आपको क्या लगता है, कल जो 4 लाख रुपए महीना कमाने वाले जो कंपनी से हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, वो क्या पागल हैं क्या? उन्होंने दुनिया नहीं देखी है? अब उनको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, उनके बारे में गलत बोला जाएगा। हमारे बारे में तो बहुत गलत बोला एक कंपनी ने कि भाई वो तो पैसे ही नहीं कमाते थे। अरे वो तो ऑडी कार अचीवर है, आपकी ऑडी कार बुक के अंदर उसका नाम और सब कुछ है। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं समझदार लोग हैं तो वो समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है, लोगों को कहा जा रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते हैं और उनकी क्वालिटी खराब है। नो डाउट, जब मैं पहले किसी कंपनी में था तो उस कंपनी के अंदर मुझे भी बोला गया था कि भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो क्वालिटी बेकार है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी टीम के बहुत सारे लोग, विपुल जी हैं अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, विपुल जी हैं,
विपुल जी जो हैं ओके लाइफ केयर का प्लान देखने के लिए चले गए थे। जब हम पिछली कंपनी के अंदर काम कर रहे थे तो विपुल जी को किसी ने इनवाइट किया। विपुल जी ने मुझे बोला, सर मुझे कोई ओके लाइफ केयर वाला डिस्ट्रीब्यूटर बुला रहा है, क्या चला जाऊँ? मैंने कहा हाँ चले जाओ, बिल्कुल उनके प्लान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करना, आप सिर्फ उनका नंबर लेना और हम लोग अपनी कंपनी के अंदर जोड़ेंगे। उस तरीके से हमने बोल दिया। विपुल जी गए तो वहाँ पे विपुल जी को प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद विपुल जी का फ़ोन मेरे पास आया कि सर मैं मिलना चाह रहा हूँ। विपुल जी मेरे पास आए और विपुल जी का पूरा दिमाग ऐसा कह रहे, सर मेरा तो दिमाग घूम गया सर, इतने ज़बरदस्त कैलकुलेशन और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें सारी चीज़ मुझे बताई गई सर, मेरा तो बस दिमाग घूम गया। ऐसा लग रहा है कि उससे बढ़िया दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। विपुल जी आज लाइव देख रहे हैं, आप विपुल जी से पूछ सकते हैं। विपुल जी कमेंट करके बताएं कि ऐसा था या नहीं। और विपुल जी को मैंने बोला था, खबरदार जो आज के बाद ओके लाइव करके किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए, ये इसी तरीके से माइंड वॉश करते हैं, गलती से भी आप चले गए तो आगे से फिर मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। विपुल जी ऐसा था या नहीं था, कमेंट करके बताएं आप। विपुल जी को मैंने इतना डांटा था और फिर उसके बाद मैंने अपने हर कंपनी के लोगों को बोला कि भैया ये जो ओके लाइफ केयर कंपनी है ये सस्ता प्रोडक्ट दे रही है। और हमारे इंडियन मेंटेलिटी में एक बात आती है, वो बात दिमाग में क्या आती है कि भाई सस्ते का मतलब होता है चीप, चीप मतलब घटिया। ये दिमाग में डाला जा रहा है, सस्ते का मतलब घटिया। ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट सस्ता है घटिया है, सस्ता है घटिया है। सर ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी हमारी कंपनी में एक कंपनी के व्यक्ति आए, अच्छा खासा उनका 1 लाख रुपये का चेक था, उनकी डाउनलाइंस उनके पास पहुंची सर, उनकी डाउनलाइंस पहुंची। वो बहुत डेडिकेशन के साथ उस कंपनी में काम कर रहे थे, उनकी डाउनलाइंस उनके पास पहुंची। उनके डाउनलाइन ने उनको बोला कि सर देखिए ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ये इस कंपनी के प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट साथ लेके गई दोनों टीम। सर इसका प्राइस ये, इसका प्राइस ये, इसकी क्वालिटी ये, दोनों को क्वालिटी सेम में, प्राइस बहुत कम है सर। अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, आप हमारे साथ चल रहे हो ओके लाइफ केयर में तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप हमारे साथ बहुत मेहनत की इस कंपनी में। और अगर आप नहीं चल रहे हो तो सर हम जा रहे हैं। उस लड़के ने जिसका 1 लाख रुपए का चेक था, या मैं लेवल और नाम नहीं बताऊंगा, उस लड़के ने तुरंत डिसीजन लिया सर, अपनी टीम के साथ आज इस कंपनी के अंदर आके काम कर रहा है बहुत डेडिकेशन के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है चीप, घटिया है सामान। तो मैं उन सभी लोगों को जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि देखो, देखने में सुनने में कुछ नहीं जाता, ओपन माइंड होना चाहिए। आप उस ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो एक बार जाके, और मिलने के बाद उसको बोलो पहले अपने कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाओ। आप उससे एक चाय का पैकेट ले सकते हो, आप उससे एक नहाने का साबुन ले सकते हो। आज आप हमारा 199 का एक शैम्पू आता है 500 ml का, वो ले सकते हो। अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को जाके, अपनी बहन को बोल सकते हो इसको यूज़ करके बताओ प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। वो जब हाँ करें उसके बाद आप हमारी कंपनी के अंदर आइए। लेकिन ओपन माइंड तो रहना पड़ेगा ना। किसी के कहने मात्र से आपने मान लिया कि सस्ते का मतलब चीप, जो मैं मान के चल रहा था, हमने भी कभी नहीं देखा। हमारे सामने उस टाइम फेसबुक पे बहुत सारे लोगों के लाइफ केयर के प्रोडक्ट डालते थे, तो हम लोग यही कहते थे यार ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, सस्ते का मतलब हो गया बिल्कुल चीप। लेकिन जब हम बैठे और जब हमने सारी चीज़ें समझी और हमने सारी चीज़ें देखी, तो हमारा दिमाग खुल गया, यार इतना टाइम हमने ख़राब कर दिया। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैंने नवंबर में डिसीजन लिया है, आपको मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर जो डिसीजन मैंने नवंबर में लिया है, अगर वही डिसीजन विपुल जी जब मेरे पास आए थे, क्योंकि अपलाइन तो अपने आप को क्या समझता है, मैं बस चतुर और मैं चलाक, मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं ना। वो हमारे अंदर भी ईगो थी कि यार विपुल जी तुम हमें क्या समझाओगे यार, तुम क्या सुन के आए हो, हमें सब मालूम है। देखो हमारा तो 1 लाख रुपए का चेक है और तुम अभी 30,000 तक भी नहीं पहुंचे, तुम हमें समझाओगे। ईगो, अहंकार था हमारे अंदर, हमने नहीं सुना। लेकिन जिस दिन विपुल जी ने वो प्लान देखा था सर, अगर उस दिन मैं पहुंच गया होता ना, आज ओके लाइफ केयर में मेरा प्लान, मेरा जो चेक है, कम से कम बता रहा हूं सर, कम से कम 20 लाख प्लस होता। मैं गारंटेड आपको बोल रहा हूं, जो बहुत जल्दी अभी यहाँ पे ओके लाइफ केयर में हमारा हो जाएगा। सिर्फ अपनी ईगो के कारण मैंने उस दिन प्लान नहीं देखा और उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो लोगों को ये बोला जा रहा है कि भाई क्या नाम है, इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब है। तो मैं सभी लोगों से इस फेसबुक लाइव से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर बैठें और प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आंखों से देखें, क्योंकि जो गलती हमने की, कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती कहीं ना कहीं आप भी करो और इन फ्यूचर। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ अंदर की बात, बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे लीडर हैं जो चुपचाप से एंट्रीज लगा के छोड़ रहे हैं और अपलाइन को, डाउनलाइन को, बेचारों को धोखा दे रहे हैं। अपलाइन चुपचाप से आईडी लगा के छोड़ रहे हैं कि इन फ्यूचर देखा जाएगा यार, हम कर लेंगे। क्योंकि एक साइड में आईडी लगा दी, अगर 1 लाख चलती भी रही तो आपको तो 1 ही लाख पे आके काम करना है। इस तरीके का 2 लाख पे फायदा मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं। तो लीडर्स आईडी लगा के छोड़ रहे हैं, तो मिसगाइड किया जा रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है। तो मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि एक बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें, संपर्क करें, हमसे संपर्क करें और एक बार प्रोडक्ट की क्वालिटी खुले दिमाग से देखें। आपका खुद की लाइफ है, आपका खुद का बिजनेस है, पसंद आए तो करें, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों को कहा जा रहा है कि ओके लाइफ केयर में वही लोग जा रहे हैं जो नाकामयाब हैं। ओके लाइफ केयर में वही लोग जा रहे हैं जो नाकामयाब हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा भाई, नहीं किया तो एक बार बताइए कि फिर ऑडी कार तो ऐसी दे दी होगी, फ्री में दे दी होगी भाई, कि भाई ऐसी ले लो। या तो एक्सेप्ट करो कि हमने ऑडी कार ऐसी दे दी थी, ये एक्सेप्ट करो हमने 3-4 लाख का चेक ऐसे दे दिया, ये एक्सेप्ट करो 1 लाख का चेक तो हम ऐसे दे देते थे अजय शर्मा के अकाउंट में। या फिर एक्सेप्ट करो कि 1 लाख कमाने वाले को आप नाकामयाब बोल रहे हो, 3 लाख कमाने वाले को आप नाकामयाब बोल रहे हो, 2.5 लाख कमाने वाले को आप नाकामयाब बोल रहे हो, 80,000 छोड़ के आए उसको नाकामयाब बोल रहे हो, 50,000 वाले को नाकामयाब बोल रहे हो।
तो भाई ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिनका डाटा हम लोग स्लाइड पे दिखाते हैं कि इतने हमारे इस लेवल के, 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 उस डाटा में से थे। और क्या बोला जा रहा है आज ऐसे लोगों को? मेरे को बड़ी शर्म आती है, इस इंडस्ट्री को इतना बर्बाद कर दिया लोगों ने, ऐसे लोगों ने। उसके ऊपर कल मैं बात करूँगा। कल परसों मैंने एक अपना पोस्ट डाला कि एक कंपनी के एक व्यक्ति डाला, क्या वो मेरे घर में आए थे, इसी कमरे में बैठे थे सोफे पे, अपनी वाइफ को लेके आए थे, अपने बेटे को लेके आए थे, अपने एक फ्रेंड को लेके आए थे, चाय वाय पिलाया, मिठाई का डब्बा भी साथ लाए थे कि सर आपके साथ मार्केटिंग प्लान देखना ओके लाइफ केयर का। और मैंने उनको बहुत प्यार से मार्केटिंग प्लान दिखाया, उनको चाय पिलाया, ज्वाइन करके गए और मेरे से प्रोडक्ट हाथ के हाथ लेके गए, सर करना है। तो उन्होंने अपने आप ही शेयर किया, पोस्ट, तो मैंने उनकी पोस्ट को शेयर कर दिया। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या लिखता है एक कंपनी का, एक कचरा और साफ हुआ। अरे भाई अपनी लैंग्वेज संभालो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर क्या समझेंगे? यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम से छोड़ के जाएगा, जो भी आपकी डाउनलाइन से छोड़ के जाएगा किसी भी कारण से, तो वो कचरा है क्या? कचरा बोलते हैं, गधा बोलते हैं, क्या यार लैंग्वेज है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपको अपने लैंग्वेज पे मतलब कंट्रोल ही नहीं है बिल्कुल भी। और कहते हो हमारी एजुकेशन दुनिया की नंबर 1 एजुकेशन है, ये तो बहुत गलत बात है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि अब जिस इंसान ने 2-3 साल 4-5 साल में एक लेवल पे जाने के बाद अपने शब्दों को कैसे प्रयोग करना है ये नहीं सीखा, तो आप कैसे आदमी के साथ काम कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे लोग हैं जो नाकामयाब होकर जा रहे हैं। बिल्कुल सर, नाकामयाब होकर लेके जा रहे हैं। तो मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि एक कंपनी है जिसके एमडी बोलते हैं कि जब हमने कंपनी की शुरुआत की थी, तो उनकी वीडियो है, अगर आप कहें तो मैं विद प्रूफ आपको शेयर कर सकता हूं, अगर किसी को मेरी बात पे भरोसा ना हो। वो कहते थे जब हमारी कंपनी को 3 साल चलते हुए हो गए थे, लोग कहते थे जी कब पैसा लेके भागोगे, कब बंद करोगे जी, हमारी कंपनी को ऐसे ना बोल के ऐसे बोलते थे। और हमारी कंपनी में बोलते थे कि अपना नाम लेके बोलते थे कि इसने जो है नाकामयाब लोगों की टीम इकट्ठी करके कंपनी शुरू की है। ये उनके शब्द हैं उस वक्त के, कि जो हर कंपनी से हारा हुआ इंसान है ना, उसको इकट्ठा करके हमने कंपनी शुरू की है। तो आज अगर हमारे साथ अगर ऐसा बोला जा रहा है तो क्या दिक्कत है? तो आज हम जहाँ पे नाकामयाब थे, नाकामयाब लोगों के साथ आए, तो आज हमारा 3 लाख का चेक है, किसी का 1 लाख का चेक पहुंच गया, किसी का 5 लाख का चेक पहुंच गया, किसी का 10 लाख। ये सब लोग हारे हुए लोग तो थे सर, हारे हुए लोग नहीं थे, ये लोग मजबूर लोग थे। ये मेहनत करने के बाद भी वहाँ पे कामयाब नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना शानदार मिला कि उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर पाए। तो ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जब कोई देखने की सोचता है तो एक ही चीज़ बोली जाती है कि वहाँ पे सिर्फ जो नाकामयाब लोग हो गए हमारी कंपनियों, वो जा रहे हैं, उनकी तरफ मत देखो। भाई हमारे चेक देखो आके, जिनको शक होता है हमारे चेक देखो, पिछली कंपनी में आते थे या नहीं आते थे, इस कंपनी में हमारा चेक आता था नहीं आता, आता है नहीं आता। आप हमारे साथ आइए, देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को डराया जाता है कि अगर कंपनी बदलोगे तो बहुत बदनामी होगी। जी हाँ, अगर कंपनी बदलोगे बहुत बदनामी होगी, और बदनामी से लोग डरते हैं। 3 पॉइंट हैं सर, 3 C हैं, ध्यान रखना। जब भी कोई कंपनी आप छोड़ोगे, कल इस पे बात करूंगा, जब भी कोई कंपनी छोड़ोगे, पहला आपको मतलब क्लैरिफिकेशन दी जाएगी, आपको मतलब समझाया जाएगा उसके बारे में। उसके बाद आप समझोगे नहीं, कन्विंस किया जाएगा। मतलब पहला आपको कन्विंस किया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, नहीं देखो हमारी कंपनी बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है, हमने ये साबित कर दिया, हमने ये साबित कर दिया, हमने ये साबित कर दिया, भूल के मत जाओ। कन्विंस हो गए तो चुप हो जाएंगे, कन्विंस नहीं हो गए तो फिर कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज क्या करेंगे? कंपनी का मालिक खराब, कंपनी का बैकग्राउंड खराब, कंपनी का CEO खराब, कंपनी के प्रोडक्ट खराब, कंपनी का प्लान खराब। अब क्या कर रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं। और इससे भी काम नहीं चलेगा, जब इनको लग जाएगा ये बंदा रुकेगा नहीं, तो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, आपके बारे में गलत बोलना शुरू कर देंगे। यही मेरे साथ हुआ, यही जो आ रहा है उन सबके साथ भी ये हो रहा है। पहले उनको कन्विंस करने की कोशिश गई, फिर उनको कंफ्यूज करने की कोशिश गई, फिर उनको क्रिटिसाइज करके। अब कन्विंस हो गया वो रुक गया, और जो कंफ्यूज हो गया वो रुक गया, वो नहीं आएगा फिर। और जो कन्विंस और ये 2 पार्ट को जो झेल गया, क्रिटिसाइज होता है। क्रिटिसाइज होने के बाद तो सबको मालूम है, क्योंकि हमारे कंपनी के जो CEO हैं DK सारन सर, वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं यहाँ जरूर शेयर करना चाहूँगा। और मैं सभी कंपनियों को मैसेज देना चाहूँगा कि हो सकता है जो हमारे सर फॉलो करते हैं, अगर आप भी फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी कंपनी की एक नीति है, हमारी कंपनी का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी कंपनी के CEO एक बात बोलते हैं, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी है और ना कभी ज़िंदगी में बनेगी जिसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के ना जाए। ऐसा नहीं है ओके लाइफ केयर में नहीं जाएंगे, आज इस लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ, पहले भी गए हैं, आगे भी ओके लाइफ केयर छोड़ के भी जाएंगे। तो कहते हैं दुनिया की ऐसी कोई कंपनी बनी नहीं है जिसमें कोई छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन हमारी कंपनी का एक असूल है, हमारी कंपनी का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर छोड़ के जाएगा, वो कितने भी बदनाम करे, उसकी आईडी बंद नहीं होगी, उसकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। ये ओके लाइफ केयर का नियम है। ये कंपनी ने क्यों रखा है, ये सभी अपलाइन को भी मैसेज देना चाह रहा हूं और सभी कंपनीज को भी मैसेज देना चाहता हूं। जब आप कोई बंदा छोड़ के जाता है ना, आप उसका जब क्रिटिसाइज करते हो, आप उसके बारे में झूठ फैलाते हो, आपको क्या लगता है वो आदमी वापस आ जाएगा? कभी जिंदगी में नहीं आएगा सर, क्योंकि आपने उसके खिलाफ वो झूठ फैलाया है जो एक्चुअल में उसने किया नहीं।
तो उसको नफरत हो जाती है सभी लीडर से, उसको नफरत हो जाती है उस कंपनी से कि चाहे कुछ हो जाए, और बल्कि एक स्टेप आगे जाके काम करता है, अब चाहे कुछ हो जाए यार, इस कंपनी के तो लोगों को मुझे तोड़ना है या कुछ करना है। हमारी कंपनी आईडी इसीलिए बंद नहीं करती है सर, हमारी कंपनी का मानना यह है कि उसका अपना डिसीजन था, उसने ज्वाइन किया, उसका अपना डिसीजन था, उसने छोड़ा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है। अगर हमारे में दम होगा, हमारे प्लान में दम होगा तो एक दिन वापस आएगा। और हमारी कंपनी में 2-3 लोग ऐसे हैं, कभी कहोगे तो हम मिलवा देंगे, जो हमारी कंपनी छोड़ के वापस चले गए थे और वापस फिर हमारी कंपनी में आ गए, उनकी आईडी एज इट इज चल रही है। तो आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग की गलती करते हैं, जैसे ही छोड़ गया आप इसके पीछे सेना लगा दो, क्रिटिसाइज करो। एक तो बहुत बड़े जो क्राउन फैक्ट्री चलाते हैं उन्होंने तो बोला है अपने उसके अंदर, पोस्ट के अंदर डाला है कि, वीडियो के अंदर बोला है कि ऐसे लोग हैं तो उनके फेसबुक में घुसो, उनके यूट्यूब में घुसो, उनको क्रिटिसाइज करो, उनको परेशान करो, और उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो बदनामी होगी ये चीज़ कह के आपको डराया जाता है, कोई बदनामी नहीं होगी भाई। किसकी बदनामी होगी मुझे बताइए आप। कहाँ से लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, राजनीति में लोग चेंज कर देते हैं, क्या नाम है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो टीम्स चेंज कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर, लोग नौकरी चेंज कर लेते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग लाइव देख रहे होंगे, क्या आप पहले दिन जो जॉब लगी थी क्या वही जॉब कर रहे हैं क्या आज तक? कई लोग अपनी जॉब चेंज कर चुके हैं, कई लोग अपना बिजनेस चेंज कर चुके हैं, कई लोग बिजनेस करते थे वापस जॉब में आ गए, कई लोग जॉब करते थे वापस बिजनेस में चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो उससे पहले मैं 2-3 काम बदल चुका था, मेरे को तो किसी रिश्तेदार ने बदनामी नहीं करी, लेकिन यहाँ पे हमारा माइंड सेट कर दिया गया है कि अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो बदनामी, और बदनामी के डर से लोग वहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। कोई बदनामी नहीं होगी भाई, एक बार आइए, बैठिए, प्लान समझिए हमारे साथ, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, जैसे ही आपका चेक बढ़ेगा, जो बदनामी कर रहे हैं ना उनके सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे। आज हमारी बदनामी करो ना, कैसे करोगे? क्योंकि हमने प्रूव करके दिखा दिया, क्योंकि लोगों ने हमें बोला था नहीं बनेगा चेक, देखते हैं कैसे चेक बनेगा। आज हमारा भी बन रहा है, हमारी टीम का बन रहा है। अगले 5 महीने के अंदर हमारी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 का, मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनका चेक बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बैठ के। नेक्स्ट, इस कंपनी को फ्यूचर मेकर या सोशल ट्रेड जैसी कंपनी बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उन सभी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी दिमाग में और जूनियर के दिमाग में तो डाल ही रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि ओके लाइफ केयर को फ्यूचर मेकर और सोशल ट्रेड जैसी कंपनियों से कंपेयर कर रहे हैं वो लोग, बिटकॉइन जैसी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं वो लोग, स्पीक एशिया जैसी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, स्टॉक गुरु जैसी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, जो टोटली इन्वेस्टमेंट प्लान था, जिनके बारे में सबको मालूम था कि ये कंपनी आज नहीं कल बंद होगी। उस जैसा ओके लाइफ केयर को समझ रहे हैं, या उस जैसा ओके लाइफ केयर को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से देखो फ्यूचर मेकर आई थी ना, बहुत तेजी से ग्रोथ हुई थी, स्टॉक गुरु आया था ना, बहुत तेजी से ग्रोथ हुई थी, देखो वो बंद हो गया, मालिक बंद पड़ा है, जेल में पड़ा हुआ है। भाई वो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान चलाते थे, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलाते हैं, हम 1000-1500 रुपये का प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम लोग कोई फेक कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपका पैसा डबल 3 गुना होने की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग फ्यूचर मेकर, स्टॉक गुरु या स्पीक एशिया या सोशल ट्रेड की तरह बिल्कुल नहीं है। तो ये गलतफहमी जिसको भी है वो गलतफहमी अपनी दूर कीजिए, और अगर आ रहा है तो उसको कहिए, साबित कीजिए कि किस तरीके से स्टॉक गुरु है। तो ये डराया जाता है, देखो हमने बोला था ना स्टॉक गुरु बंद हो जाएगी, बंद हो गई, देखो हमने बोला था ना सोशल ट्रेड, सोशल मीडिया पे मेरे पास वीडियो में दिखा सकता हूँ भाई। ओके लाइफ केयर ना सोशल ट्रेड की तरह काम कर रही है, ओके लाइफ केयर ना फ्यूचर मेकर की तरह काम कर रही है। ओके लाइफ केयर प्योर जनरेशन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जिसमें 1000-1500 रुपये का सामान लेते हो, 30 डेज की मनी बैक गारंटी दी जाती है, कोई चीटिंग आपको नहीं किया जाता। सिंपल सा प्लान है, आप प्रोडक्ट में अपना उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हो, जैसे और कंपनी के अंदर है, सेम हमारा प्लान है। तो कहीं से कहीं तक भी फ्यूचर मेकर या स्टॉक गुरु की तरह हमारी कंपनी नहीं है। नेक्स्ट, लोग डरे हुए हैं कि अगर एकदम से छोड़ देंगे तो हमारा कार की जो किस्त जा रही है या मकान की जो किस्त जा रही है वो कैसे जाएगी। नो डाउट ये डर रहता है, और मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं जो पिछली कंपनी में था मैंने इस तरीके का कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कार थी। शायद अगर मैं भी किस्तों पे कार ले लेता तो मुझे बड़ी दिक्कत होती। तो ऐसे लोग बेचारे हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है यार 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है, अगर मैं एकदम छोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी की किस्त कैसी जाएगी, पता नहीं वहाँ जाके कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, देखो दोस्तों, अगर आपके साथ टीम है ना, आप अपना जो टीम है, अपना बिजनेस उस कंपनी में डाल के देखिए, वही बिजनेस हमारी कंपनी में डाल के देखिए। अगर आपकी टीम आपके साथ आ रही है तो जो बिजनेस एट प्रेजेंट आप दे रहे हैं, क्योंकि चेंज तो कुछ करना ही नहीं ना। मुझे बताइए कि ओके लाइफ केयर में चेंज क्या करना है या कंपनी में चेंज क्या करना है। भाई पहले मैं उस कंपनी का सामान खरीदता था घर के लिए, साबुन, तेल, शैम्पू, अब मैं इस कंपनी का खरीद रहा हूँ, तो कुछ किया ही नहीं ना मैंने। सिर्फ क्या हुआ, एक ब्रांड चेंज हुआ, जो मैंने पहले भी किया था। कभी पहले मैं बाहर का यूज़ करता था, फिर उस कंपनी का करना शुरू किया, अब इस कंपनी का। सिर्फ एक ब्रांड ही तो चेंज किया, और ब्रांड तो हम कई बार चेंज करते हैं। तो आपकी जो टीम है
वही टीम आप अगर यहाँ लेके आते हैं और उसी टीम का वही बिजनेस आप यहाँ डालते हैं, मैं गारंटी देता हूँ वहाँ से ज़्यादा चेक बनेगा। आप बैठ जाइए हमारे साथ, तो आपकी जो किस्त है, आपकी जो वो है, बड़े आराम से जाएगी। तो ऐसे लोग बेचारे डरे हुए हैं, उनको मालूम है यार अगर छोड़ेंगे तो एकदम से हमारा जो चेक है ख़त्म हो जाएगा, कंपनी हमारी आईडी टर्मिनेट कर देगी, तो वो चेक पता नहीं आ पाएगा नहीं पाएगा। तो ऐसे लोग जो डरे हुए हैं, आने का मन है लेकिन बेचारों की मजबूरी है, वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो उस मजबूरी से बाहर निकल जाता है, उस मेंढक की तरह छलांग लगा के बाहर आ जाता है, उनको अच्छी तरीके से इनकम यहाँ पे आ रही है। तो लोग डरे हुए हैं। अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट, लोगों को झूठ बोला जाता है कि ओके के में लोगों को खरीदा जाता है, ये बोला जाता है कि भाई उनको पैसा दे के खरीदा जाता है। अब देखो यहाँ पे दोहरा चरित्र दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे कहते हैं ना दो मुंह वाला सांप, वो मैं दिखाऊंगा। क्या बोलते हैं कि ओके लाइफ केयर में लोगों को खरीदा जाता है पैसा दे के। एक तरफ क्या बोला था अभी, ओके लाइफ केयर में कौन लोग जा रहे हैं, जो नाकामयाब लोग हैं, जो कामयाब नहीं हो सकते, जिन्होंने कुछ किया नहीं जिंदगी के अंदर, वो लोग जा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है। यार मुझे एक बात बताओ, कोई नाकामयाब इंसान को नौकरी नहीं देता, उसको खरीदेगा कौन? आप क्या बोल रहे हो? आप अपनी बातों को कम से कम समझ तो लो भाई कि क्या बोल रहे हो। तो ये बोला जाता है वहाँ पे तो उसको इतने पैसे मिल गए, उसको इतने पैसे मिल गए, उसको इतने पैसे मिल गए। तो इनडायरेक्ट वे में दोस्त वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरी कंपनी में जाता है, एक कंपनी छोड़ के, तो उसको पैसे दिए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति बहुत बड़े लेवल से आपकी कंपनी में आता है, तो इसका मतलब आप भी पैसे देते हैं, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो वो बात बोलेंगे नहीं आप किसी को भी, है ना। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं, जितने भी लीडर हैं यहाँ पे, हमारी कंपनी में कोई खरीदा नहीं जाता, हमारी कंपनी में कोई किसी को पैसा नहीं दिया जाता, हमारी कंपनी में किसी की आईडी किसी के ऊपर नहीं लगती, हमारी कंपनी में कोई डायरेक्ट आता है तो उसको डायरेक्ट नहीं लगाया जाता। ये बहुत सारे फीचर हैं, इसीलिए कंपनी ने नाम दिया एथिकल डायरेक्ट सेलिंग हमारी कंपनी को बोला जाता है। तो हमारी कंपनी में किसी भी तरीके की कोई सेटिंग नहीं मिलती है। ये भी एक कारण है बहुत सारे लीडर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन लीडर्स को आदत पड़ी हुई है सेटिंग लेने की, और हमारी कंपनी का मालिक जो है वो सेटिंग नहीं देते हैं। वो सिंपल सा बोलते हैं सर 4-5 महीने काम करके देखो, अगर वहाँ से ज़्यादा चेक ना हो तो उसके बाद जो कहोगे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उससे पहले चेक हो जाता है सर, है ना, जो कि मेरा भी हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोला जाता है और यहाँ पे वो चीज़ झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि एक तरफा वो बोल रहे हैं कि नाकामयाब लोग जा रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो मेहनत नहीं करते थे, वो लोग जा रहे हैं। तो मैं आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोगों के अंदर दिमाग है कि नाकामयाब इंसान को कौन खरीदता है, मुझे बताइए भाई। नाकामयाब इंसान को कोई नौकरी नहीं देता है, जो आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई कंपनी क्यों खरीदेगी? ठीक है, खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई भी जा रहा है सर अपने दिल से जा रहा है। ये बातें अगर नहीं बोलेंगे तो अपनी टीम को रोकेंगे कैसे? अभी कल मैंने एक वीडियो डाला है, तो उस वीडियो को मैं अगर आगे डालूं तो वो मिस्टर बोल रहे हैं, जो जिनकी वीडियो मैंने कल डाली थी, राजस्थान के बहुत बड़े लीडर हैं, वो बोल रहे हैं कि जब मैं इस कंपनी में आया था तो लोगों ने बोला था कि मुझे 300 करोड़ रुपए मिले हैं। तो उस वक्त उनके लिए भी बोला गया था कि 300 करोड़ रुपए मिले हैं। आप पूरी वीडियो जाके देखना। तो आप जब ये कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हो कि इसको मिला है? फिर वो बोल रहे हैं कि चलो मुझे 300 करोड़ रुपए मिला है। यार आपकी औकात तो 30 रुपये की भी नहीं है, तो 30 रुपये तो लेके दिखाओ। तो यही चीज़ हम भी बोल रहे हैं। एक तरफ आप नाकामयाब बोल रहे हो हम लोगों को कि वो नाकामयाब लोग थे, चले गए, वो काम नहीं करते थे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो उनको खरीद लिया। तो ये दोनों बातें मैच नहीं कर रही हैं। तो अपने जो शब्द हैं उनको ठीक किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी प्रोफाइल के बारे में डराया जाता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में डराया जाता है। पहले दिन किसी कंपनी का प्रोफाइल नहीं होता दोस्त, है ना। कंपनी का प्रोफाइल हमारा बहुत बढ़िया है। जो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से है, और गवर्नमेंट कोई पागल नहीं है कि गलत कंपनी को 24 घंटे चलने देगी। तो हमारा प्रोफाइल बड़ा सॉलिड है, उस प्रोफाइल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अभी हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑफिस बन के तैयार हो रहा है। जिस दिन ऑफिस बन के तैयार होगा, आप देखना कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनी जो है उनसे भी बेहतर, उनसे भी ज़बरदस्त ऑफिस बन के तैयार हो रहा है। जो लोग वहाँ देख के आ रहे हैं, जो लोग वहाँ जा रहे हैं, उनका जो विश्वास है वो 7वें आसमान पे पहुँच गया है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी एक हमारा ऑफिस है जहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन उससे 2.5 किलोमीटर दूर एक बहुत ही शानदार आलीशान वेयर हाउस और ऑफिस खुल रहे हैं। वहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, देखिए वहाँ पे लीडर्स हैं, वहाँ पे 200-250 लोगों की आप मीटिंग्स कर सकते हैं। इनकेस मान लीजिए आप आ रहे हैं, मान लीजिए आप राजस्थान से आ रहे हैं अपनी टीम को लेके, एडीपी करना है आपको 2 दिन के लिए, आपने अपना हॉल बुक किया, आपकी वहाँ पे एडीपी हो रही है, रात को आप कहीं जा नहीं सकते, तो 12 ऐसे रूम बनाए गए हैं, 5 स्टार होटल की तरह रूम बन रहे हैं वहाँ पे, कि आप अपनी पूरी टीम को वहाँ पे लेके रहेंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये कंपनी की सोच है दोस्त। क्या कहाँ पे आप सो रहे हो, किस चीज़ में सो रहे हो? अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हो रहा है, इतना ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हो रहा है, दुनिया में किसी के पास वो एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा जो एजुकेशन सिस्टम अभी ओके लाइफ केयर में लॉन्च हो रहा है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो दूसरी कंपनी से आए। हर व्यक्ति का एक जवाब था, जिसने भी हमारे जो CEO हैं DK सारन सर, उनका ADP और LDP देखा ना सर, हर किसी का एक
कहना था सर, ऐसी एजुकेशन जो है ना हमने आज तक नहीं देखी। दूसरी जगह जाओगे डायरियां देंगे आपको, भरो, लिखो, लिखना आता नहीं तब भी लिखो, हाथ दुख जाते हैं लिखते लिखते लिखते। सर 2 दिन की एडीपी एलडीपी में आपसे कुछ नहीं लिखवाया जाएगा, फ़ोन बंद करा दिए जाएंगे, आपकी डायरी बंद करा दी जाएगी। पहली जब मैंने एडीपी अटेंड करी तो सर ने बोला कि सब अपना डायरी वायरी बंद कर दो। मैंने अरे कैसी बात कर रहे हैं, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, लिखना तो जरूरी है, रिकॉर्डिंग करना तो जरूरी है। नहीं, उन्होंने कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ इस मीटिंग के बाद जब बाहर निकलोगे तो जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से होंगी। और वहाँ जितने लोग थे सबने एक सुर में बोला था सर वाकई आपने जो बात बोली थी हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जो जो आपने बताया वो एक एक चीज़ आज हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। तो इतनी शानदार एडीपी, इतनी शानदार एलडीपी होती है जहाँ पे एजुकेट किया जाता है, मोटिवेट नहीं किया जाता, जहाँ पे एजुकेट किया जाता है। जो भी हमारी एडीपी एलडीपी में आ जाता है जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, आपसे बाहर घूमने का कोई चार्ज कंपनी आपसे नहीं लेती है, विदेश यात्रा का कंपनी बीच बीच में कुछ आपके ही बिजनेस पे, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी बिजनेस से आपको बेचती है। तो कंपनी का प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। अभी हेड ऑफिस तैयार होने दो, उसके बाद बात करेंगे प्रोफाइल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे। अभी कंपनी 16 वेयर हाउस बहुत जल्दी खुलने वाली है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, फिर हम प्रोफाइल की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनने में वक्त लगता है सर, ऐसे ही नहीं बन जाता। आप अगर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, आपके घर में अगर हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो आप 100 कमरों का मकान नहीं ले लोगे एक दिन, या 6-7 बेडरूम का मकान नहीं ले लोगे। आप कितना लोगे, MIG लोगे, 2 रूम सेट ले लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूम सेट ले लोगे। कोई 100 रूम का या 50 रूम का आप नहीं ले लोगे। अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से धीरे धीरे ग्रो किया जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगा, लोगों को ऐसा बोला जाता है कि कुछ टाइम रुको और अच्छा होने वाला है। लोगों को कैसे रोका जा रहा है, कुछ टाइम रुक जाओ, बस आप मार्च तक रुक जाओ, मार्च निकल गया, अप्रैल तक रुक जाओ, अप्रैल निकल गया, अप्रैल के बाद मई तक रुक जाओ, मई तक देखना कितना बड़ा काम होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जून तक देखना कितना, नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कई कंपनियों का जून जुलाई के बाद उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अगर, क्योंकि हम फेक कमिटमेंट कर रहे हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोल रहे हैं, जून तक रुको, देखो बहुत बड़ा चमत्कार और बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और दोस्त जून तक वो काम नहीं करेंगे, वो लोग, उनकी मानसिकता में क्या बैठ गया, अब काम ही जून के बाद करेंगे, देखा जाएगा। अब जून तक तो रोक लिया आपने, जून के बाद अगर बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया, ऐसे कोई स्टेप नहीं उठाए गए कि जिससे उनके माइंड में लगे कि हाँ भाई मार्केटिंग प्लान हमारा बहुत बढ़िया हो गया है, ये गारंटी है वो सारे के सारे छोड़ के किसी ना किसी कंपनी में जाने वाले हैं। तो हम फेक कमिटमेंट ना करें। और यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बताया जा रहा हूँ, ये कह के रोका जाता है अभी कुछ दिन रुक जाओ, कुछ महीने रुक जाओ, हम बहुत चीज़ें बदलने वाले हैं। मार्केटिंग प्लान नहीं बदल सकते सर, बहुत मुश्किल है मार्केटिंग प्लान बदलना, सारी चीज़ें हैं। तो एडजस्टमेंट करना छोड़िए सर, उस मेंढक की तरह बाहर कूदिए। और लास्ट में मैं एक बात बोलूँगा, अभी हमारी कंपनी में गिरी साहब हैं, वो एक कंपनी में थे, राजस्थान की एक कंपनी में थे, कई साल उन्होंने काम किया, 1-1.5 लाख बड़ी मुश्किल से चेक आता था। यहाँ लगभग 2.5-3 लाख के चेक पे वो पहुँच गए हैं मात्र 6 महीने के अंदर। परसों उनका मार्केटिंग प्लान देख रहा था, उन्होंने मार्केटिंग प्लान में बहुत अच्छी बात बताई थी, जो लास्ट में बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ, और मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला किसी भी कंपनी के ना 3 फेस होते हैं, बस आप ये 3 फेसेस पहचानिए आपकी कंपनी कौन से फेस में चल रही है। पहला फेस होता है स्टार्टिंग फेस, और स्टार्टिंग फेस में दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है ना, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर हमारी कंपनी में चैलेंज आ रहे हैं, कोई भी नई कंपनी, हमारी जैसी और भी नई कंपनी खुल रही हैं, उनके सामने कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उसको गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि दुनिया की हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो स्टार्ट हुई थी, चाहे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हो, चाहे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हो, या किसी भी फील्ड की नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग हो, जब स्टार्टिंग फेज था ना सर, बहुत चैलेंज थे। प्रोडक्ट को लेके चैलेंज आएंगे, सेंटर्स को लेके चैलेंज आएंगे, मीटिंग्स ट्रेनिंग को लेके चैलेंज आएंगे, सर्विस को लेके चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंपनी एक साथ नहीं कर सकती है। तो शुरुआती 5 साल जो होते हैं ना किसी भी कंपनी के, वो स्टार्टिंग फेज के होते हैं, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रगल कंपनी को करना पड़ता है। वो 5 साल का फेज पार करके जो आगे चला जाता है ना, फिर होता है ग्रोइंग फेज, जिसको हम बूमिंग फेज बोलते हैं, फिर उस कंपनी का ग्रोइंग फेज होता है। 1-2 कंपनियों के तो मैं नाम बताऊं ना सर, एक आध कंपनी अगर बंद नहीं होती तो उस कंपनी को आज तक कोई जानता नहीं, वो कंपनी बंद हुई किसी कारण से तो आज वो कंपनी ग्रो कर पाई है सर। हमारे पास सारी चिट्ठी है सर, सारा इतिहास है, अगर मैं बैठूं तो सोशल मीडिया के ऊपर, उस कंपनी की लीडरशिप टूट के नहीं आती तो आज उस कंपनी को कोई जानता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंपनी के लीडर्स आए तब जाके कंपनी चली है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी एक बात बोलूँगा, एक होता है स्टार्टिंग फेज 5 साल, 5 साल के बाद एक एक्स्ट्रा फेस आता है, अगर 5 साल कंपनी खींच जाती है, फिर ग्रोइंग फेस आता है, बूमिंग फेस आता है। उस फेस के अंदर जो भी जुड़ता है वो कामयाब हो जाता है। तो कामयाब कौन से होते हैं, जो स्टार्टिंग में जुड़े होंगे वो कामयाब होंगे, 5 साल निकाल दिए और अगले 5 साल में वो लोग बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं उस कंपनी से। लेकिन उसके बाद अगले 5 साल कैसे होते हैं, ये आज तक का मैं इंडिया का इतिहास बता रहा हूँ आपको, बल्कि वर्ल्ड का भी इतिहास है। अगले 5 साल होंगे वो होता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट को मिलेंगे, या तो डाउन चला जाएगा बिजनेस उनका, या फिर जहाँ पे है वहीं रह जाएगा, जहाँ पे है वहीं रह जाएगा। तो आप जिस भी कंपनी में हैं, आप ये देखिए आप उस कंपनी के कौन से सेगमेंट में आ रहे हैं।
आप स्टार्टिंग सेगमेंट में आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आते ही हैं चैलेंज। दुनिया की कोई कंपनी लाइए जिसको चैलेंज नहीं आ रहे हैं। अगर स्टार्टिंग 5वें फेस में और कंपनी के मालिक का विजन बहुत बढ़िया और चैलेंजेस आ रहे हैं, नो डाउट आएंगे, प्रोडक्ट को लेके आएंगे, क्योंकि एकदम से सर्विसेज सारी ठीक नहीं होती। किसी कंपनी की नहीं हुई, मुझे कोई ऐसी कंपनी बताइए जिसने पहले साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्विस देनी स्टार्ट कर दी हो, ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बल्कि ये बोला जाता है कि बहुत बड़े लीडर तो बोल रहे हैं अभी तो हम 12 साल के बच्चे हैं, अभी तो हम 13 साल के बच्चे हैं, अभी तो हम 15 साल के बच्चे हैं, अभी देखना आने वाले वक्त में क्या होगा, ये बोला जाता है। चलिए, दूसरा आपको देखना है कि आप जिस कंपनी में क्या उसका ग्रोइंग फेस है। ग्रोइंग फेस इन द सेंस कि जहां भी जाते हो वहां पे बस प्लान दिखाते हो, अरे ये कंपनी हाँ यार ज्वाइन करना है, ये कंपनी हाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप प्लान दिखाते हो, कहते हैं अच्छा इस कंपनी से है यार ये मैं पहले से ज्वाइन बैठा हूँ, इस कंपनी से है यार मैं पहले से ज्वाइन बैठा हूँ, इस कंपनी से है यार मैं पहले से ज्वाइन। ये कौन सा है? ये फेस वो ग्रोइंग फेस नहीं है, ये हो गया सैचुरेशन वाला फेस आपका। जब आप जहां भी जाते हैं और वहां पे उस कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है और वो कह रहा है मैं पहले से ज्वाइन हूं और मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए सैचुरेशन आ चुका है। सैचुरेशन को डाउनफॉल को पहचानने का मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूं। सैचुरेशन और डाउनफॉल को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। सैचुरेशन और डाउनफॉल को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपकी कंपनी के जो टॉप अर्नर्स हैं, जो पहले किसी टाइम के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना रहे थे, आप उनके पिछले 6 महीने के स्टेटमेंट देखिए। आप, मेरा मानना यह है अगर कंपनी ग्रो कर रही है, अगर कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, अगर कंपनी का रैंक बढ़ रहा है, या कंपनी किसी भी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रही है, तो लीडर्स का भी तो चेक बढ़ना चाहिए। तो लीडर्स का चेक नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब क्या? सैचुरेशन आ चुका है बॉस, मतलब उस सैचुरेशन से बाहर नहीं निकल पा रही है कंपनी। अगर आपके जो टॉप मोस्ट अचीवर हैं, कम से कम 10, 15, 20 जो भी टॉप मोस्ट अचीवर हैं, आप देखिए जो पिछले उनके चेक आए थे पिछले 1 साल से, अगर किसी का चेक 10 लाख है तो मेरा मानना यह है किसी कंपनी के अंदर किसी का चेक अगर 5 लाख आता था और पिछले 1 साल से उसका चेक 5 पे अटका पड़ा है, ये क्या सैचुरेशन है सर? अब ये डाउनफॉल शुरू होने वाला है। किसी का चेक अगर 7 लाख है और 7 लाख से आगे नहीं बढ़ रहा, सैचुरेशन है सर। अब ये क्या हो रहा है? नीचे से टीम छूट रही है, नहीं आ रही है, नीचे से टीम छूट रही है, नहीं आ रही है, नीचे से टीम छूट रही है, नहीं आ रही है, तो उनका चेक मेंटेन है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, ठीक है। दूसरा ये देखें जो टॉप मोस्ट अचीवर है, जिनका 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या उससे ऊपर के जो चेक हैं, क्या पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में कंपनी ने ग्रो किया है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, तो उनके चेक तो मतलब बहुत बड़े बड़े चेक हो जाने चाहिए थे, तो वो चेक नहीं हो पा रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है। अब सवाल ये आता है सर चलो मान लेते हैं चेक नहीं बढ़ रहे, तो कंपनी का टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है? अब मैं बताता हूँ टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है, और यहीं से सारी अच्छाई और बुराई का पता लगता है। अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए कंपनी डेप्थ में जाके नहीं देख रही है। जिन लीडर्स ने पहले कंपनी के लिए मेहनत की है ना स्टार्टिंग के अंदर, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, जिन्होंने सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, वो जो बेचारे मेहनत कर रहे थे, जिनको लग रहा था यार एक दिन में हम इस कंपनी में काम करेंगे, आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम होगा और उस वक्त हमें बहुत प्राउड मूवमेंट के साथ बोलेंगे यार ये 7, 8, 10, 15 लोग वो हैं जिन्होंने उस वक्त हमारे साथ काम किया और आज ये टॉप पोजीशन पे हैं। अब ये सैचुरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि डेप्थ बिल्ड नहीं कर रहे हो आप। तो कंपनी ने क्या किया, अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए बाहर से लीडर लाके उनको साइड में बैठाना शुरू कर दिया। तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। क्यों? कंपनी को मालूम था सैचुरेशन पॉइंट आ गया यार, अब इतना नीचे से ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही, परेशानी है, तो बड़े बड़े लीडर्स को कंपनी ने साइड में लाके बैठाना शुरू कर दिया। और जो बड़े लीडर साइड में आए, जब भी कोई नया लीडर किसी कंपनी में आता है, मैं बता देता हूं, जब भी कोई नया लीडर किसी कंपनी के अंदर आता है, पहले ही दिन वो टॉप लेवल पे नहीं पहुंच जाता। वो जितना भी बिजनेस दे रहा है उसका मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास बचता है। मैं बहुत ध्यान से आपको एक बात समझाने जा रहा हूं, ऐसी हमने अनुभव नहीं काटा इस इंडस्ट्री के अंदर। जब भी कोई क्यों किसी नए लीडर को डायरेक्ट पोजीशन दी जाती है, क्योंकि पहले ही दिन वो बड़े लेवल पे नहीं पहुंचेगा, टॉप लेवल पे नहीं पहुंचेगा उसकी टीम के लोग, तो वो जितना भी बिजनेस देता है उसका मैक्सिमम पैसा, अगर मैं 60% बांट रहा हूं तो मैक्सिमम पैसा कंपनी को बचता है प्रॉफिट के रूप में। इसलिए वो नई एंट्री साइड में दी जाती है, वो उन लीडर्स को नहीं दी जाती है, उनके नीचे नहीं डाली जाती है जो बेचारे दिन रात कई सालों से मेहनत कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को लाया जाता है, उनको कंपनी में नई नई पोजीशन दी जाती है, वो पूरे जुनून के साथ काम करते हैं। कंपनी ने अपना टर्नओवर तो बरकरार कर लिया, लेकिन लोगों के चेक नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे लोग जो अपने दम पे काम नहीं करते हैं वो के लाइफ केयर में नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग जिनका माइंड सेट कर दिया गया है कि हमारी कंपनी छोड़ के जाओगे तो दूसरी कंपनी में आप काम करोगे तो दिक्कत होगी, ऐसे लोग जिनको कहा जा रहा है ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है, मिसगाइड किया जा रहा है, यानी कि वो खुद नहीं जानते हैं यार, कल को इसको अगर हकीकत पता लगेगी ये तो कहेगा मेरा अपलाइन तो पागल आदमी है यार, इसको तो कोई भी नॉलेज नहीं थी, ये तो ऐसी मेरे को उल्लू बनाना था। चौथा, लोगों को कहा जा रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते हैं, चीप हैं, बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। दूसरा, लोगों को कहा जा रहा है जो के लाइफ केयर में जा रहे हैं वो सब कुछ नाकामयाब हैं, ये भी बिल्कुल झूठ है, हम सब लोग कामयाब थे। लोगों को डराया जा रहा है कि अगर कंपनी बदलोगे तो बहुत बदनामी होगी, कोई बदनामी नहीं होती भाई। अगर आपके पास पैसा है, आप अपना सही दिशा में चल रहे हो, आपकी इनकम अच्छी आ रही है, और किससे मतलब है यार, आपकी फैमिली, आपके परिवार जिनके लिए काम कर रहे हो, अगर उनके लिए उनके सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो पिछले 2-3 सालों के अंदर, घर में दाल रोटी नहीं चल रही है आपकी उस कंपनी से, फिर भी साइड में जॉब और बिजनेस करना पड़ रहा है, इतना पैसा नहीं आ रहा कि आपका ट्रैवलिंग का भी खर्चा
निकल जाए तो बदनामी तो वहाँ होगी, वहाँ बदनामी होती है, वहाँ पे रिश्तेदार, वाइफ खुद बोलती है कहाँ फंसा हुआ है भाई, नौकरी कर ले इससे बढ़िया। तो रोज मीटिंग, 3 साल हो गए मीटिंग में जा रहा है, 3 साल हो गए सब कुछ कर रहा है, पैसे ही नहीं आ रहा है। इस कंपनी को फ्यूचर मेकर और सोशल ट्रेड की तरह देखना बिल्कुल उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग डरे हुए हैं, अगर एकदम से छोड़ेंगे कार, ये भैया पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों को झूठ बोला जाता है कि ओके के में लोगों को खरीदा जाता है, कोई नहीं खरीदा जाता, साबित करके दिखाइए। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में गलत डराया जाता है, बहुत डराया गया सर। अब डराने वाली वो सारी चीज़ें कंपनी की ठीक हैं। लोगों को ऐसा बोला जाता है कि कुछ टाइम रुको, बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा करने वाला जो इंसान होता है ना सर, बदलाव करने वाला जो इंसान होता है, जो वाकई अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचता है, वो महीनों का इंतजार नहीं करता, ये चुटकी के अंदर बदलाव करता है कि इतने बड़ी बड़ी लीडरशिप टूट के जा रही है, इतने सारे लोग टूट के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भैया मेरे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, इतने बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं तो सब गलत नहीं हो सकते हैं। तो जिसको बदलाव करना है वो रातों रात बदलाव कर सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा ठीक लगा होगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। और कल हम एक बहुत शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे कि क्या एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना, क्योंकि उसको देखेंगे तो ये दूसरी वीडियो आपको अपने आप समझ में आएगी, क्योंकि वो पहला पार्ट था, लेकिन मैंने बोला था तो लोगों ने कहा सर इसके बारे में ज़्यादा बोलिए। तो कल जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ वो ये कि एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना क्या कोई गुनाह है, क्या कोई क्राइम है, क्या कोई गलत काम है, वो मैं बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कोई कंपनी छोड़ी, वो कंपनी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी के अंदर गए, सह सम्मान बताऊंगा, रेस्पेक्ट के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं और वो आज कहीं ना कहीं मुकाम पे हैं। जब वो अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले सकते हैं तो दोस्त आपको भी अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। जब उन्होंने कंपनी चेंज की है तो आपको भी कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, और आप कंपनी चेंज करेंगे तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जब तक सही एजुकेशन हम पहुँचाएंगे नहीं तो लोग गलत एजुकेशन और गलत कंपनियों के अंदर फंसते रहेंगे और अपना फ्यूचर बेकार करते रहेंगे। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 1-2 मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ जल्दी से लोगों के। अगर कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो 2 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगर कुछ पर्सनल आपका कोई कमेंट है, अभी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने आज ये देखो मिसगाइड, कन्फ्यूज़ करने वाली बात क्या होती है, मतलब किसी दूसरी कंपनी को ऑलरेडी कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि ओके लाइफ केयर कंपनी के जो बड़े लीडर हैं वो एक कंपनी और खोल रहे हैं, क्योंकि इनका पता काम क्या है, ये पोस्ट डाल दो, जो बेचारे कमजोर माइंडसेट के होंगे वो फंस जाएंगे इस ट्रैप में। अच्छा ऐसा हो रहा है। दूसरा फिर मैंने उससे पूछा, मैंने भाई साहब कौन है, आज ही है मेरे पोस्ट पे देखना। मैंने कहा कौन है भाई साहब, नाम बताओ उनके, हमें भी तो पता लगे। फिर बोल रहा है ओके लाइफ केयर का प्लान चेंज होने वाला है। तो ऐसे लोग जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट डालेंगे जिससे आपको कंफ्यूज किया जाए, और उनका काम यही है कंफ्यूज हो जाए, बस धीरे धीरे बंद हो जाए। तो अपने को कंफ्यूज मत होने, तो कोई भी सवाल आता है आप एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी टीम में सबको दिखाएं, जो भी आपके लोग हैं उनको पर्सनल बैठ के वीडियो दिखाएं। और कल 2 बजे फिर हम मिलेंगे एक शानदार टॉपिक के साथ। क्या एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी के अंदर, या दूसरी कंपनी छोड़ के तीसरी कंपनी के अंदर, या तीसरी कंपनी भी की है आपने, सफलता नहीं मिल रही है, तो चौथी कंपनी में जाना क्या कोई गुनाह है? दोस्त बिल्कुल गुनाह नहीं है। आपसे पहले बहुत बड़े बड़े नाम इस काम को कर चुके हैं और आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप और हम भी कर सकते हैं। कल मिलेंगे शार्प 2 PM। थैंक यू सो मच, गुड लक।